ये इस तरीके से मेरी लिस्टिंग शो हो रही है कस्टमर को। लुक एट दिस यार, मैं कहता हूँ चुम्बेश्वरी काम हो गया है। चेक करो यार, ये देखो, ये नोज हेयर ट्रिमर और फुल ऐसे लग रहा है जैसे प्रोफेशनल किसी बंदे ने डिज़ाइन की हुई है। वेंडर आ रहा है, मैन्युफैक्चरर आ रहा है, मतलब ये चीज़ें थीम पे भी डिपेंड करती हैं। जो थीम आप यूज़ कर रहे हो ये चीज़ें कैसी नज़र आएंगी। और लुक एट दिस भाई, नीचे ये सारे के सारे एडवांस पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स के पार्ट 5 के अंदर। और इस पार्ट में हम बेसिकली सीखेंगे हाउ टू डिजाइन ए ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। हमने उसको डिजाइन कैसे करना है और ईच एंड एवरीथिंग मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं। अच्छा, इसमें ना प्रैक्टिकल जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पता होनी चाहिए। आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हो या इंटरनेशनल मार्केट्स में काम कर रहे हो अपने स्टोर को प्रोफेशनल ब्रांडेड बनाने के लिए, तो वो आपने पहले लाजमी सीखने हैं। फिर डायरेक्ट मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगा। अगर आपने स्किप करके डायरेक्ट जाना है, आपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाना है, तो वो आप जाके देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको सारे के सारे शो हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिए हैं। सो बेसिकली अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मे भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए क्योंकि जो स्टोर डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है ना, मेरी नजर में ये थोड़ा, मैं इसको बोलता हूं मेहनत मजदूरी वाला काम है। सो इसको आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो बहुत मजे की होगी। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं स्टोर डिजाइनिंग की। स्टोर डिजाइनिंग जो है वो मेरी नजर में अपने आप में एक स्किल है। अब बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे, उसामा भाई मैं क्यों देखूं, मेरा क्या फायदा है। तो मेरी जान, ये स्किल आपने सीखनी है। अगर आप स्टोर डिजाइनिंग की स्किल सीख लोगे तो भाई आप पैसा कमा सकते हो। देखो, इसमें जो है वो कल को आप सीख कर क्लाइंट्स हंट करो। आप क्लाइंट्स किसी भी जगह से लेकर आ सकते हो। फाइवर है, अपवर्क है, कितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फेसबुक से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। और आप सोशल मीडिया के ऊपर जाओ। अब तो टिकटॉक पे मैं बहुत सारी ऑडियंस देखता हूं जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो डाल रहे होते हैं, भाई ये देखो मैंने स्टोर डिजाइन किया है और आपने अगर करवाना तो मेरे थ्रू आके करवा लो। तो भाई आपके पास सोशल मीडिया फ्रीडम है। टिकटॉक ने तो काम बहुत आसान किया हुआ है। तो अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कस्टमर खुद आपके पास चल के आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, अब सीखना आपका काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा आप जो है वो लेक्चर लो, लेकिन जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। सो चीजों को प्रैक्टिकली देखो ताकि आप इस चीज को बेचकर आगे पैसा कमा सको। इस स्किल को लाजमी आपने सीखना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरी के लोग आएंगे स्टोर डिजाइनिंग में। हम प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हमारे पास वो लोग आएंगे जिनके पास पैसा है, वो अफोर्ड करते हैं। वो क्या करेंगे भाई, पैसा देंगे, किसी भी बंदे को स्टोर डिजाइन करवा लेंगे क्योंकि अफोर्डेबल है, पैसा है हमारे पास। या फिर उनका कोई क्लाइंट है, मे बी आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो, उनके स्टोर्स को हैंडल कर रहे हो, तो भाई आपका क्लाइंट अफोर्ड करता होगा, तो आपने अपने क्लाइंट से पैसा लेना है, उसको देना है, स्टोर डिजाइन करवा देना है, दैट्स इट। अच्छा, बी कैटेगरी के लोग वो होंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो उनको फिर मजबूरी है भाई खुद डिजाइन करना पड़ेगा। सो वो वीडियो फिर पूरी एंड तक देखना है मेरी, ताकि आप इसको सीख कर खुद अपने स्टोर को डिजाइन कर सको। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास पैसा है तो भाई आप डिजाइन किसी से करवा लो। आपको फिर भी हाउ ना होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसी से डिजाइन भी करवाओगे तो कुछ ना कुछ बताओगे ना कि भाई मैंने ये करना है, ये ऐसे करना है, ये करना है, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि वो बंदा आपके साथ कोई दो नंबरी ना करे, आपका पैसा ना खा ले। बेसिकली होता है ऐसे ही, जब अगले बंदे को पता चलता है ना कि इसको जीरो पता है, कुछ आता ही नहीं है, तो वो फिर मोटी अमाउंट मांगना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस चीज को अवॉइड करना है, सीखना है। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैंने दोनों चीजों पे बात कर ली है। हम नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टोर को डिजाइन कैसे करना है। स्टोर डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो थीम का होना बहुत जरूरी है। अब थीम्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पेड वर्सेस फ्री थीम्स की बात करते हैं। हमारी जो साइकोलॉजी बन चुकी है, आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, वो ये बोलते हैं कि भाई फ्री थीम यूज ना करो, आपको सेल्स नहीं आएंगी। तो भाई इस चीज को अपने जेन से निकाल दो। पहले नंबर पे तो फ्री थीम्स पे भी सेल आ जाती हैं अगर आपने उसको प्रोफेशनली डिजाइन किया हुआ है, एक ब्रांडेड स्टोर बनाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि भाई आपने पेड थीम्स का ही यूज करना है। अफोर्ड करते हो तो मैंने आपको बोला है, आपका क्लाइंट है वो अफोर्ड करता है तो भाई उसको पेड थीम लेके दो। सो पेड थीम्स भी मैं आऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रैक थीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको लिए भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है कि भाई वो कैसे आगे इन चीज को लेके चल सकते हैं कि अगर आपने पेड के साथ ही जाना है। तो फ्री में मैंने बता दिया है, फ्री थीम यूज करो। पर्सनली मैं फ्री थीम्स ही यूज करता हूं अपने स्टोर्स को डिजाइन करने के लिए। मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं या मैं खुद अपने लिए फ्री थीम्स यूज करता हूं। अच्छा, अब पेड पे बात कर लेते हैं। उसामा भाई मैंने वो फलानी वेबसाइट से जाकर जो वो पेड थीम खरीदा था जो कि क्रैक्ड वाला था, फ्री में मुझे मिल गया तो मैं उसका यूज कर लूं। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? उसमें ये आपको नुकसान होता है कि भाई आपका शॉपिफाई स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, स्टोर सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्रैक थीम यूज कर रहे हो। कोई भी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म नहीं चाहेगा कि भाई आप उसकी कंटेंट को, डाटा को चोरी करो और फ्री में यूज करो, 2 नंबरी करो। तो इसमें क्या होता है, शॉपिफाई जब डिटेक्ट करता है कि भाई आपने क्रैक थीम यूज किया हुआ है या फिर आपने कोई 2 नंबरी लगाई हुई है, तो वो आपके स्टोर को क्लोज कर देता है। तो आपने क्या करना है, क्रैक थीम्स के चक्करों में नहीं पड़ना, आपने पेड ही जाना है। अगर तो पेड थीम्स किधर से करने, कैसे करने, मैं आपको बता दूंगा शॉपिफाई से। और इसके अलावा एक वेबसाइट भी है जो कि पर्सनली मैं यूज करता हूं, तो वो भी आगे चलकर आपके साथ स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूं, ताकि आप उधर से जाकर थीम्स को यूज कर सको। चलते हैं फिर लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, थीम्स आपने किधर से लेने हैं? अगर आप खुद अफोर्ड करते हो तो भाई आपने डायरेक्ट शॉपिफाई से आकर थीम्स को परचेज करना है, या फिर अगर आपका कोई क्लाइंट अफोर्ड करता है तो देन भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने शॉपिफाई से ऑफिशियली आके परचेज करना है, कोई भी दूसरा रास्ता यूज नहीं करना, ताकि कल को आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आपको। सिंपल से आओ, शॉपिफाई का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया, इधर से आपको इधर से ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट थीम का, आपने इंपोर्ट थीम को ड्रॉप डाउन करना है। इधर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विजिट थीम स्टोर का, दूसरे नंबर पे अपलोड का, और तीसरे नंबर पे कनेक्ट गिटहब का। तो हमने जाना है विजिट थीम स्टोर के ऊपर, हम अपना थीम स्टोर विजिट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये विंडो आएगी, इधर से आपने व्यू ऑल के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राउज ऑल थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको लेफ्ट साइड पे देखो कुछ फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं, पेड वर्सेस फ्री के। आप फ्री का फिल्टर लगाओगे तो जितने भी फ्री थीम है शॉपिफाई के वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, अभी मैं क्या कहता हूँ, फ्री का फिल्टर इधर से रिमूव कर देता हूँ और पेड का हम फिल्टर लगाते हैं। और इधर शॉपिफाई के जितने भी पेड थीम्स हैं, जो कि आप देखो 1012 थीम्स हैं ऑफिशियली, अभी जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सो आपको इधर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है उसामा भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग? अच्छा, कैटेगरी पे भी आगे चल के मैं बात करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सोचा कि भाई किस कैटेगरी पे काम करना है, कौन सी बेस्ट रहेगी, आगे हम इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। A to Z फुल सोल्यूशन है आपके पास, ये वीडियो बस एंड तक बने रहना, कोई चीज़ मिस नहीं करनी बस आपने। अच्छा, इधर से मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, इंडस्ट्रीज शो हो रही हैं, ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं। आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं क्लोथिंग का जो है वो इधर से टिक लगाता हूँ, तो मेरे पास क्लोथिंग रिलेटेड जितने भी पेड थीम्स हैं वो शो होने वाले हैं। सो इधर आपके सामने वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। अगर लेट्स सपोज इधर से मैं क्लोथिंग का फिल्टर हटा देता हूँ और इधर जो है वो मैं होम का जो है वो होम से रिलेटेड जितने भी थीम्स है, फर्नीचर से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इसको भी मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ। अगर मैं किड्स रिलेटेड कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, वो मैं टिक लगाता हूँ, तो मेरे सामने वो सारे के सारे थीम्स आ गए हैं। इनमें से आप बारी बारी इनको ओपन करो, जो आपको अच्छा लगता है आप उनका यूज़ करो। अब यूज़ करना बहुत सिंपल है। ओपन करने के लिए सिंपल से आपने इनमें से कोई भी एक ओपन करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसका आप क्या करोगे, व्यू डेमो के ऊपर क्लिक करो तो आपको इसका डेमो शो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। आप इसका डेस्कटॉप व्यू देखो, मोबाइल व्यू देखो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो देन आप इसको परचेज कर सकते हो। परचेज करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आप लोग इधर से देख सकते हो, इसका ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। इसको अभी फिलहाल मैं इधर से बैक कर देता हूँ। परचेज करने के लिए आपने कोई भी जो भी थीम परचेज करना है उसको ओपन करना है, ट्राई थीम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका ट्रायल, और नेक्स्ट फिर आपको कार्ड लगा के जस्ट आपने पेमेंट करनी है तो ये परचेज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं उसामा भाई, मैंने पेड थीम ही यूज़ करना है लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं करता, ना ही मेरा कोई क्लाइंट है जिसको जो है वो मैं बोलूँ कि भाई पैसा दे और मैं थीम परचेज कर लेता हूँ। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? मुझे क्रैक की तरफ भी नहीं जाना, तो मेरी नज़र में एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो मैं इधर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, FACTICIED, फैक्टिसाइड लिख के सर्च करना है। ऊपर आप लोग देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपको अच्छे से स्पेलिंग देख लेने हैं। उसके बाद नीचे आप इस पहली वेबसाइट को ओपन करोगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इधर जो है आपको वर्डप्रेस के भी थीम्स देखने को मिल जाते हैं और शॉपिफाई के थीम्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस पे हूँ तो वर्डप्रेस के थीम्स भी अवेलेबल हैं, बट हम अभी शॉपिफाई की बात करेंगे। इधर मैं थीम्स के सेक्शन में जाऊँगा और ऑल थीम्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जितने भी शॉपिफाई के थीम्स हैं आपके सामने ये शो होने वाले हैं। अच्छा, इधर जो है वो मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई इधर से जाके खरीदो, उसकी मैं लॉजिक बता देता हूँ। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी मर्जी है, उधर से जाके भी आपने परचेज करना है तो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज वाइज चलेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, कैटेगरीज वाइज चीज़ों को लेकर चला हुआ है। अगर किसी ने ज्वेलरी एक्सेसरीज की कैटेगरी में स्टोर को मतलब कि थीम को परचेज करना है तो वो इधर से डायरेक्ट क्लिक करेगा और
उसके सामने जितने भी थीम्स आएंगे वो ज्वेलरी और एक्सेसरीज के होंगे। अच्छा, इसमें से जो भी थीम आपको अच्छा लगे वो आपने पहले प्रीव्यू करना है, देखना है, उसको फिर परचेज करना है। प्रीव्यू करने के लिए ऊपर ये पासवर्ड भी शो हो रहे हैं, कुछ थीम्स के ऊपर पासवर्ड लगे हुए हैं, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। इसका पासवर्ड 1 है, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। इसका मैं पासवर्ड लगाऊंगा 1, इसको मैं एंटर करूंगा और मेरे सामने जो है ये थीम प्रीव्यू हो जाएगा। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। परचेज करने का तरीका भी मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ भाई कैसे आपने करना है। इधर से मैं बैक आता हूँ, मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे सामने नेक्स्ट जो है वो विंडो ये वाली ओपन हो जाएगी। सिंपल से आपने क्या करना है, ओके करना है और इधर से आपने अपने थीम का नाम देना है, ईमेल देनी है, नंबर देना है, अपना थीम का नेम दोगे। नीचे इधर जो है वो मेथड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मैनुअली भी और एडवांस पेमेंट मेथड भी। इधर से आपने इनको पेमेंट करनी है एडवांस में और आपको थीम अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, थीम हम परचेज क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि भाई ये विद लाइसेंस देते हैं आपको थीम। ये ऐसे थीम्स हैं जो कि लाइसेंस के साथ आपको मिलते हैं। कल को शॉपिफाई अगर आपसे पूछता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लाइसेंस प्रोवाइड करें और आपका स्टोर चलता रहेगा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ लगी होगी भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है, किधर से जाकर आपने चीज़ों को परचेज करना है और इनमें एडवांस पेमेंट होती है। आप इनको एडवांस में पे करनी है पेमेंट और आपको थीम विद इन 1 to 2 आवर्स इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर दिया जाता है। सो आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये वेबसाइट है फैक्टिसाइट जो पर्सनली भाई आपका यूज़ करता है, आपने इसका लाजमी यूज़ करना है। नीचे आप इसके फीचर्स भी पढ़ लो, मैंने आपको एक फीचर बताया लाइसेंस वाला, बट इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि ऑलरेडी कस्टमाइज थीम्स होते हैं, आपको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस थीम्स हैं जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद कस्टमर फ्रेंडली है, फुल रिस्पॉन्सिव है, कस्टम कोड देखने को मिल जाता है और लोडिंग फास्ट होती है। ये इनके फीचर्स हैं। आई होप सो आपको क्लियर आउट हुआ होगा। अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि भाई हमने अपनी कैटेगरीज कैसे फाइनलाइज करनी है। उसामा भाई मुझे नहीं पता मैंने किस कैटेगरी पे काम करना है, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे बताओ कि मैं कैसे कैटेगरी फाइंड करूं और ऐसी कैटेगरी जिसपे भाई सेल्स भर के आए, लाइन लग जाए सेल्स की। तो चले हम वो सीखते हैं कि भाई हमने अपनी कैटेगरीज को कैसे फाइंड आउट करना है। सो गाइस, इधर मैंने इसको ChatGPT को एक कमांड दी है, गिव मी टॉप 10 कैटेगरीज। मैं उसको बोला मुझे टॉप 10 की कैटेगरीज निकाल के दो टू रन माई शॉपिफाई स्टोर। मेरा शॉपिफाई स्टोर मैंने रन करना है इन पाकिस्तान मार्केट। आपने इसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से, आपने अपनी मार्केट के हिसाब से चलना है। आप यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हो तो यूएसए लिख लेना है, दुबई में काम कर रहे हो तो दुबई लिख लेना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपने जाना है। सेम मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करने बैठ जाना। एंड मैंने लिखा है दैट मार्केट गिव्स मी अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, मुझे ज्यादा ऑर्डर चाहिए, ऐसी मार्केट दो। इन सिंपल वर्ड्स टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरी, मतलब सिंपल में अगर समझाऊं तो मुझे ट्रेंडिंग कैटेगरी चाहिए जिसमें ऑर्डर्स की लाइन लग जाए। एंड द कैटेगरी मस्ट बी यूनिक एंड ब्रांडेड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी। उसको मैं बोल रहा हूं कि ऐसी कैटेगरी हो जो कि यूनिक हो, ब्रांडेड हो और स्पेशलाइज्ड हो, कोई बंदा काम ना कर रहा हो, क्योंकि कंपटीशन हमें कम चाहिए। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको समझाता हूं मैं क्या लगाता हूं। अभी इसको मैं रन करता हूं और देखता हूं कि चैट जीपीटी मुझे क्या आंसर कर रहा है। अच्छा, आपने सिर्फ चैट जीपीटी तक नहीं रहना, एआई जो है वो मैं इस पे ना फुली जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। आपने थोड़ी अपनी रिसर्च भी करनी है। इसने जो कैटेगरीज आपको बताई है ना, आपने सेम वो कैटेगरीज जाके गूगल ट्रेंड्स पे देखनी है, पाकिस्तानी मार्केट में देखनी है, इधर उधर जाके रिसर्च करनी है कि हाँ भी वाकई ये जो कैटेगरी है इस पर अगर मैं काम करूंगा तो कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मुझे ऑर्डर्स आएंगे तो नहीं आएंगे। मतलब रिसर्च अपनी करनी लाजमी है, फुल डिपेंडेंट नहीं होना चैट जीपीटी के ऊपर या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, पहले नंबर पे इसने मुझे बताया भाई इस्लामिक लाइफस्टाइल एंड प्रीमियम प्रेयर प्रोडक्ट्स आप उठा लो। यार मैं लिख के दे सकता हूं इस कैटेगरी पे अगर आप काम करोगे तो भाई डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। नीचे आपको बता रहा है व्हाई इट वर्क्स, ये क्यों काम करेगी। क्योंकि पाकिस्तान एक जो है वो ह्यूज मुस्लिम मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है जो कि, और इमोशनल बाइंग है। यार ये अब देखो हमें इमोशनल टच दे रहा है थोड़ा सा। स्पेशलाइज्ड एंगल है जैसे कि लग्जरी प्रेयर्स मैट्स, उसने बता दिया कि आप इस पे काम कर सकते हो। डिजिटल तस्बीज के ऊपर काम कर सकते हो। यार ये आपको आइडियाज भी दे रहा है प्रोडक्ट्स के, चेक करो भाई कैसी हैवी सीन है। इसको आप एडवांस लेवल पे और भी लेके चल सकते हो। जैसे लेट्स सपोज मैं ये कैटेगरी फाइनल करूंगा तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा यार मैंने इस कैटेगरी को फाइनल किया है, मुझे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बताओ और बताओ मैं क्या क्या चीज़ इस पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशलिस्ट बनना है। मैंने ऐसी चीज़ मार्केट में लेकर आनी है जो कि पहले कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं ओपनली ऐसी कैटेगरी पे काम करना शुरू कर दूंगा ना जिसपे हर कोई बंदा काम कर रहा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा और जो है वो मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा स्पेशलिस्ट बनना, ताकि अगर किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट मेरे पास आए, उसको पता हो गया उसामा ये चीज़ बेचता है, ये इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। आई होप आप मेरी इस बात को कैप्चर कर रहे होगे, अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अब नीचे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे इसने मुझे बताया ब्यूटी।
आप जो है वो नोट कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी में कॉस्मेटिक्स पे नहीं करना आपने काम, आपने ब्यूटी टूल्स के ऊपर काम करना है। वाई? वो बोल रहा है कि ब्यूटी सेल्स टूल्स अवॉइड एफडीए इश्यूज, क्योंकि आपको पता है वो उसमें कॉस्मेटिक्स में एफडीए के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उसने बोला टूल्स के ऊपर काम करो। उसमें उसने बता दिया कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, फेस लिफ्टिंग टूल आप यूज़ कर लो, आइस रोलर कर लो, मतलब बहुत सारे बता दिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नीचे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे उसने मुझे जो है वो रिकमेंड किया है होम ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस सेविंग प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर लो। वाई? नीचे पढ़ते हैं, स्मॉल होम्स छोटे घरों के लिए बेनिफिशियल है, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट आप कर सकते हो। राइजिंग अपार्टमेंट कल्चर, यार आपको पता है पाकिस्तान में अपार्टमेंट कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लाहौर चले जाओ, फैसलाबाद चले जाओ, कराची चले जाओ, अपार्टमेंट्स तो आपको पता है नॉर्मल है, लोग जाते हैं, रेंट आउट करते हैं, रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट रहेगी ये निश, अगर आप इस पर काम करना चाहोगे तो मेरी नज़र में। उसके बाद स्पेशलाइज ब्रांड आइडियाज़ उसने दे दिए हैं, किचन ऑर्गेनाइजर पे काम कर लो, वार्डरोब स्टोरेज के ऊपर काम कर लो, मतलब आप डिफरेंट इसको और ज़्यादा डीपली जा सकते हो। अभी तो जस्ट मैंने एक इसको कमांड दी थी, आप अच्छे से और कमांड भी लिख सकते हो। सो ये इसने चौथे नंबर पे मुझे जो कैटेगरी बताई है वो है भाई कार एसेसरीज की, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी है मेरी नज़र में। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कार्स की चीज़ें बेची हैं, कार्स की एसेसरीज बेची हैं। इसमें जो कस्टमर आता है ना वो बहस नहीं करता, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, वो बहस नहीं करता। आप जितनी मर्जी महंगी चीज़ लगा के बेच दो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा बचता है और रिटर्न रेशो ना होने के बराबर होती है। सो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है मेरी नज़र में। उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा, मोबाइल एसेसरीज में इसमें उसने बोला कि यूनिक नॉट कॉमन, ठीक है। इसमें आप जो है वो मैग्नेटिक चार्जर पे काम कर सकते हो, जो कि एक यूनिक है, कॉमन चीज़ें नहीं है। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कि मार्केट में नहीं है, थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल पे आपने चले जाना है, यूनिक नेस के ऊपर जाना है, फिर ही कस्टमर बाय करेगा। अदरवाइज एक नॉर्मल चीज़ है जो कि इजीली उसको ऑफलाइन मार्केट से मिल रही है, वो कभी भी परचेज नहीं करेगा। ये चीज़ें मैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में सिखा चुका हूं। अगर आपने मेरा प्रोडक्ट हंटिंग वाला लेक्चर नहीं देखा या अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं की वाइट लेबल कोर्स की, तो मेरी जान आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करो, सारे लेक्चर्स तरतीब के साथ आपके सामने आ जाएंगे। आज हम पार्ट 5 शूट कर रहे हैं, इससे पहले 4 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उधर से जाकर आप देख लीजिएगा। और अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो यार वीडियो को लाइक करो भाई, की बहुत सारी एफर्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे और नेक्स्ट पार्ट्स आप मिस ना करो। नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना है। अच्छा, बैक आते हैं टॉपिक पे। आपने मोबाइल एक्सेसरीज भी देख लिया, नंबर 6 पे उसने मुझे फिटनेस बता दिया। सो मैंने 5 की टॉप देख ली है, इनमें से कोई भी एक मैं फाइनल करूंगा। अब आई होप सो आपको अच्छे से समझ लगी होगी। जो लोग कह रहे थे उसामा भाई मुझे नहीं पता कैटेगरी कौन सी पे काम करूँ जिसपे जो है वो ऑर्डर्स आए और मेरा जो है वो ब्रांड चल जाए, तो भाई आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी ये चीज। आप इसको यूज करते हुए अपनी एक कैटेगरी फाइनल करो। जल्दी नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं है। ब्रांड सेटअप कर रहे हो, व्हाइट लेबल कर रहे हो, थोड़ा टाइम दो चीजों को और स्लोली स्लोली चीजों को लेके चलो। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी आपकी मेन चीज है, कैटेगरी में जल्दी कर लोगे, प्रोडक्ट हंटिंग में जल्दी कर दोगे, जो चीजें मैं पहले सिखा चुका हूं, तो उसमें आपको कल को प्रॉब्लम्स फेस आएंगी। फिर आप बोलोगे यार मैंने कैटेगरी सही फाइनल नहीं की, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, बाद में रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। पहले ही चीजों को अच्छे से लेके चलो, टाइम दो, फिर उनको फाइनलाइज करो। आई होप आपकी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर हेल्प हुई होगी। अब हमने सीख लिया है कि कैसे हमने अपनी कैटेगरी को फाइनलाइज करना है। सो गाइस फाइनली अब हम देखते हैं कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट कैसे करना है। मतलब अब मैंने कैटेगरी फाइनल कर ली है, मुझे पता चल गया है कि मैंने फलानी फलानी कैटेगरी पे काम करना है, लेकिन उस कैटेगरी पे मैं स्टोर कैसे डिजाइन करूंगा। स्टोर डिजाइन करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैंने बनाना क्या है। अब जेन में कोई नक्शा ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं है, तो मैं क्या बनाऊंगा, तो मैं स्टक हो जाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ आइडियाज चाहिए, मुझे कॉम्पिटिटर्स पता होंगे, भाई ये फलाना कॉम्पिटिटर है मेरा, ये फलाना ब्रांड है, ये उस कैटेगरी पे काम कर रहा है, इसने ऐसा स्टोर डिजाइन किया हुआ है, मैं उससे आइडियाज ले सकता हूं, उस चीज को देखकर अपना बना सकता हूं। तो इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो सिंपल से मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे पर्सनली मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट करता हूं। तो आपने भी सेम स्ट्रेटेजी लगानी है, कॉम्पिटिटर फाइंड करो और नेक्स्ट उनको यूज करते हुए आप अपने स्टोर्स को डिजाइन करो। उन्होंने जैसे स्टोर्स बनाए हुए हैं उनसे बेटर आप स्टोर्स बना सकते हो। सो आपने यही करना है। सो चलते हैं फिर लैपटॉप स्क्रीन पे दोबारा और देखते हैं कि कैसे कॉम्पिटिटर स्पाई करने हैं। सो गाइस सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। इधर मैं गूगल पे आया हूं, इधर आपने एक कमांड देनी है। वो कमांड मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, इधर जो है वो एडिटर को मैं बोल देता हूं, सो वो आपको जूम करके दिखा देगा ताकि प्रॉब्लम ना आए, आप कोई गलत कमांड ना दे दो, ये ना हो फिर आपको रिजल्ट्स ना आए। सबसे पहले आपने लिखना है इंटेक्स्ट, INTEXT
टी, उसके बाद कोलन साइन लगाना है, 2 डॉट जो होते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना है। इसके अंदर आपने लिखना है पावर्ड बाय शॉपिफाई, इसको POWERED बाय SHOPIFY, शॉपिफाई मैंने लिख दिया। इसको मैं सिंपल से करूंगा सर्च। अच्छा, इस कमांड का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। मैंने इसको बोला है गूगल को कि मुझे ऐसे स्टोर्स दिखाओ जो कि जस्ट शॉपिफाई के ऊपर बने हुए हैं, ना वर्डप्रेस पे बने हैं, ना मतलब रैंडम किसी और वेबसाइट पे नहीं बने हुए, और सिर्फ शॉपिफाई पे बने हुए हैं। अब नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे आपको जितने भी स्टोर्स होंगे वो सारे शॉपिफाई पे बने हुए होंगे। अच्छा, अब इधर काम खत्म नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके चलना है। इसके बाद मैं एक स्पेस डालूंगा, स्पेस डालने के बाद दोबारा मैं सेम कमांड रिपीट करूंगा, INTEXT, उसके बाद मैं डबल डॉट लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगा अपने शॉपिफाई स्टोर की, अपने कॉम्पिटिटर की कैटेगरी को। मिसाल देता हूं वो फैशन की कैटेगरी पे काम कर रहा है, तो इधर मैं FASHION, मैं फैशन लिख के एंटर मार दूंगा, सर्च करूंगा। अब मेरे सामने जो लिस्ट आई है वो सारे सारे शॉपिफाई स्टोर्स की आई है जो कि फैशन की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। कैसा फिर मजा आ रहा है कि नहीं? इसमें जो है वो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जितने भी स्टोर्स हैं कोई भी खोल के देख लो सारे फैशन के होंगे और टॉप के स्टोर्स आपके सामने शो होने वाले हैं। अगर आप फैशन के अलावा किसी और कैटेगरी में अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड कर रहे हो, सिंपल से इसको हटाओ, उधर सर्च कर दो BEAUTY, मैं ब्यूटी लिख के सर्च कर देता हूँ, ब्यूटी की कैटेगरी के मुझे स्टोर्स दिखा दो, तो मेरे सामने सारे के सारे स्टोर जो हैं वो ब्यूटी रिलेटेड शो हो गए हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कैटेगरी समझ लगी है, शॉपिफाई स्टोर भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली किसी कंट्री को लेके चलना चाह रहा हूं। मुझे यूके के शो हो, मुझे पाकिस्तानी शो हो, मुझे कनाडा के शो हो, तो उसके लिए आपने कंट्री वाइज इसको सर्च करना है। आप इधर दोबारा ऊपर सर्च बार पे आओ, स्पेस डालो, INTEXT, डबल कोलन साइन लगाओ, उसके बाद डॉट लिखो, और नेक्स्ट आपने कंट्री की एक्सटेंशन लिखनी है जिस कंट्री के स्टोर आप फाइंड करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं डॉट PK कर दूंगा, मैंने सर्च कर दिया इसको। अब मेरे पास वो स्टोर्स आ गए हैं जो कि ब्यूटी की कैटेगरी पे बने हुए हैं और पाकिस्तानी मार्केट में .PK एक्सटेंशन के साथ हैं। अगर लेट्स सपोज मैं .PK हटा देता हूं, मैं .com कर देता हूं, इसको मैं कॉम कर देता हूं। .com एक्सटेंशन आपको पता है मोस्टली यूज होती हैं जो कि कमर्शियल यूज में आती हैं। मेरे सामने सारे के सारे स्टोर्स .com वाले आ गए हैं ब्यूटी की कैटेगरी पे। अच्छा, इसके अलावा आप किसी भी कंट्री का लगा सकते हो, .co.uk, .ae, सऊदी अरेबिया के लिए .ae यूज होता है। मैं लगा के दिखाता हूं आपको, हमारे पास जो है वो सऊदी के सॉरी कह रहा हूँ UAE के स्टोर शो हो जाएंगे, तो आपके सामने ये सारे के सारे आ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह आपने कंट्री वाइज चीज़ों को सर्च करना है। आपके पास कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट आ गई है, इनको ओपन करो, देखो क्या काम कर रहे हैं, कैसे स्टोर बनाए हुए हैं, उनसे अच्छा आप क्या कर सकते हो। आइडियाज मिल गया, अब समझ आ गई किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, जब पता ही नहीं होगा करना क्या है तो कर कैसे पाओगे। आई होप सो ये चीजें समझ लग रही होंगी। अच्छा, इधर ना अब मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, उसको आपने लाजमी मेन फोकस करना है जब भी आपने स्टोर डिजाइन करना है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको मे भी लग रहा होगा कि उसामा भाई बस बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं, अगर आप इनको नहीं करोगे तो भाई फेल हो जाओगे। कल को आपको ये चीजें आप फिर रिग्रेट करोगे, उसामा भाई आपने मे भी आपने हमें बताई होती पहले, तो हम इन चीजों को फेल्ड ना होते, हमें पहले पता होनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी सिंपल से मैं कुछ लिस्ट लेके आता हूं आपके सामने स्टोर्स की जो कि प्रोफेशनली बने हुए हैं। आपने उन चीजों को कॉपी करना है, बस देखना है कि भाई मार्केट में लोग कैसे काम कर रहे हैं, ब्रांडेड स्टोर कैसे बने हुए हैं, प्रोफेशनल स्टोर्स कैसे बने हुए हैं, प्रोफेशनल लुक कैसे निकलती है, वो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, पहले नंबर पे इधर मैंने लिस्ट में ना कुछ स्टोर्स ओपन किए हैं आपको कुछ डेमोस दिखाने के लिए। ये एक स्टोर है, आई डोंट नो कौन है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जितने भी आगे स्टोर्स आएंगे रैंडम है, मैंने जस्ट रैंडम जाके पिक कर लिए हैं, कोई प्रमोशनल नहीं है। अच्छा, इसमें से ये जिम के ऊपर बना हुआ है, आपको बस एक एग्जाम्पल देनी है। पहले नंबर पे इसको मैं पूरा स्क्रॉल करता हूं और आपने देखना है कि फर्क क्या है इसमें। ये मैंने स्क्रॉल किया नीचे, फुल नीचे तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा। आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा वेबसाइट का, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो बाद में, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये स्टोर कैसा बना हुआ है। अच्छा, इस स्टोर को दिखाने का मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है? इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो स्टोर है एक सिंगल नीश के ऊपर काम कर रहा है, एक सिंगल कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा है। वो कौन सी है? जिम की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ठीक है, आपने भी स्पेशलिस्ट बनना है। मैं शुरू से बोल रहा हूं स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट, क्यों? ताकि आपकी ऑडियंस को पता हो कि सामा ये चीज बेचता है, मैंने इसके पास ये चीज जाके लेनी है। ठीक है, ये ना हो आपके स्टोर पे ऊपर एक आपने शूज लगाया हुआ है, एक आपने हुडी लगाई हुई है, एक ग्लासेस लगाई हुई है और एक ब्यूटी पाउडर लगाई हुई है। ऐसे नहीं चलना, अनप्रोफेशनल काम नहीं करना। कर सकते हो बाद में करना जब एक चीज चल जाए,
पहले नहीं करना ये चीज़ें, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक स्टोर में और आपको डेमो के तौर पे दिखाता हूँ, ये जो है वो आलबर्ट्स के नाम से है, ऊपर लिंक शो हो रहे हैं सभी के, आपको जाकर बाद में सर्च करके देख लेना, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ओवरऑल देखो सिंगल निश के ऊपर बना है, सिंगल कैटेगरी का स्टोर है, शूज़ के ऊपर बंदा काम कर रहा है, ठीक है। कोई बंदा इसकी वेबसाइट पे आएगा, उसको पता होगा कि भाई ये इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, मैंने इसी से चीज़ परचेज करनी है, तो एक ट्रस्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और स्टोर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ओपन किया है, ये ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये किसका है किसका नहीं है, नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई स्पेसिफिक बनो, स्पेशलिस्ट बनो। उसके बाद नीचे एक और स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, भाई ये एक जो है वो फूड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्टोर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये आप देखो ये एक जो है वो फैशन की कैटेगरी के ऊपर है, ठीक है। सो ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैंने दिखानी थी, वो ये है कि भाई इसमें कलर स्कीम आपने लाजमी देखनी है जब अपने स्टोर को आपने डिज़ाइन करना है। कलर स्कीम एक ही रखनी है, ऐसा ना हो हेडर पे कलर रेड लगाया हुआ है, बैनर के ऊपर ब्लू कलर लगाया हुआ है, नीचे ब्लैक कलर लगाया हुआ है, नीचे ग्रीन कलर लगाया हुआ है, फुटर के ऊपर रंग बिरंगा काम नहीं करना। अपना एक थीम रखना है, अपना एक कलर स्कीम रखनी है, ताकि कस्टमर को देख के लगे कि भाई ये प्रोफेशनल स्टोर है, ये एक ब्रांडेड स्टोर है, ये अच्छी लुक दे रहा है, ट्रस्ट लेवल बन रहा है। ऐसा ना लगे कि यार मैं पता नहीं किधर आ गया हूं, उसका ट्रस्ट लेवल नहीं बनेगा, वो चीज़ नहीं खरीदेगा। चाहे लोकल में काम करो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं, कहीं पर लिख लो, ठीक है। बाद में ना कहना भाई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक और स्टोर दिखा देता हूँ, ये सफायर है, पाकिस्तानी ब्रांड है, आप सभी को पता होगा। इसको दिखा रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई सिंगल नीश पे काम कर रहा है, सिंगल कैटेगरी पे काम कर रहा है। इसकी ब्रांडिंग आप देख लो, इसकी कलर स्कीम देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट पे काम कर रहा है, सिंपल एज डैट। ये चीज़ें बार बार आपको प्रोफेशनल ब्रांड्स में, प्रोफेशनल वेबसाइट्स में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अच्छा, इन वेबसाइट्स में आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि इनका जो डेस्कटॉप व्यू है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मोबाइल व्यू पे मेन फोकस करना है। जब भी आपने अपना स्टोर डिज़ाइन करना है, मोबाइल व्यू पे फोकस करना है, मोबाइल व्यू पे फोकस करना है, क्योंकि 90% आपकी ऑडियंस है वो मोबाइल यूज़ करती है, मोबाइल पे ऑर्डर्स करती है, डेस्कटॉप पे 10% लोग करते हैं। सो लाजमी जब भी वेबसाइट डिज़ाइन करो, देखो मोबाइल पे कैसी नज़र आ रही है, ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है। ये कुछ टिप्स हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो भाई ऑर्डर नहीं आएंगे, फिर ना मुझे बोलना कि उसामा भाई हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। ये चीज़ें मेक श्योर लाजमी करनी है। आउटफिटर्स पाकिस्तानी ब्रांड है, शॉपिफाई पे बना हुआ है, ये जितने स्टोर दिखा रहा हूँ ये सारे शॉपिफाई पे बने हुए हैं, ये दूसरी वर्डप्रेस वगैरह पे नहीं बने हुए। आउटफिटर्स कितना बड़ा ब्रांड है आप सभी को पता है, इसमें कलर स्कीम देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट है सिंपल से, और सिंगल नीश पे काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, हाँ इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ, सिंगल नीश नहीं है, इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं, जैसे हुडीज़ के साथ शूज़ वगैरह, ये वो और भी चीज़ें बेचते हैं। ये आप तब कर सकते हो जब आपकी एक चीज़ चल जाती है। लेट्स सपोज मैं जो है वो ये कोट बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे कोट चल जाते हैं, तो कोट के साथ मैं जो है वो टी शर्ट या दूसरी कैजुअल शर्ट्स या पैंट्स या शूज़ बाद में ऐड कर सकता हूँ, ग्लासेस वगैरह बाद में ऐड कर सकता हूँ, जब एक चीज़ चल जाए। जब चलेगी तब करना है, पहले ही नहीं सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देनी, ओके, स्पेशलिस्ट बनना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टोर मैंने ऐड किया है वो है बोर्जन, पाकिस्तानी है, आप सभी को पता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, शूज़ इनके आपको पता है बहुत फेमस हैं, ठीक है, शूज़ की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। कलर स्कीम देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ऐसा नहीं लग रहा अनप्रोफेशनल सा स्टोर बना हुआ है। सो आई होप ये मैंने कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर की है, कुछ टिप्स दी हैं, इनको आप यूज़ करो आगे स्टोर डिज़ाइन करने में, ताकि आपका स्टोर प्रोफेशनली बने, कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बने। मेन यही है, ट्रस्ट लेवल बनेगा तो कस्टमर ऑर्डर करेगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। सो गाइस फाइनली अब हम देखेंगे हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रैक्टिकली डिजाइन कैसे करना है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा बच्चों की तरह कैसे स्टोर डिजाइनिंग की जाती है। अच्छा, टाइम स्टैम्प्स ऐड करने का मकसद ये था कि भाई आप अगर डायरेक्ट देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आप अभी तक वीडियो में मेरे साथ बने हुए हो ना, तो मैं कह रहा हूं चुम्मेश्वरी काम है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सीरियस हो, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो और आप इस स्किल को सीख रहे हो। मैं पर्सनली इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पी हूँ। सो आपने अगर पिछला पार्ट स्किप कर दिया है, नो इशू, उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो कि आपको देखना ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट के लिए, अगर आप सेल्स लेकर आना चाह रहे हो। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं देखना कोई मसला नहीं है। सो अब हम चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर और चीज़ों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो गाइस इधर जो है वो मैंने अपना शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक थीम फाइनल करेंगे। थीम फाइनल करने के लिए मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, सबसे अफोर्डेबल वेबसाइट है फैक्टिसाइड, इस पे मैं आ गया हूं दोबारा से, थीम्स वाले सेक्शन में आया हूं। अब कैटेगरीज में मैं सिंगल कैटेगरी पे काम कर रहा हूं, आपकी कोई भी हो सकती है। सो मैंने जो है वो प्रोडक्ट फाइनलाइज की हुई है, आप सभी को पता है, नोज हेयर ट्रिमर, इधर मैं अटैच भी कर दूंगा, अगर आपने सारी प्लेलिस्ट देखी है, पीछे से पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा। अच्छा, उस नोज हेयर ट्रिमर को मैंने बेचना है, तो वो मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट नीश
पब्लिश है और सिंगल स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से नीचे देखता हूँ कोई सिंगल प्रोडक्ट, हाँ ये चेक करो, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। मैं बता रहा हूँ बेस्ट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इन्होंने कैटेगराइज की हुई हैं आपकी आसानी के लिए। अभी जैसे देखो काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं, अभी मैं ऐसा करता हूँ इनमें से कोई एक फाइनल कर लेता हूँ। आई थिंक ये थीम बेस्ट रहेगा, इसको मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ और अगर तो ये अच्छा होगा तो हम इसको फाइनल करेंगे और इसको परचेज करके नेक्स्ट इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, बैनर मैं चेंज कर लूँगा, नो इशू। इधर हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी बड़ी सी और इसके फीचर्स आ जाएंगे और नीचे बेस्ट कलेक्शन में तो हमारी ये मैं सेक्शन रिमूव कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है, हमारी एक ही प्रोडक्ट है। ये बैनर लग जाएगा हमारी प्रोडक्ट का, नीचे टाइमर आ जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा और नीचे अपने फीचर ये वो सारा कुछ दिखा के वीडियो सेक्शन एक डाल देंगे। मतलब ये थीम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रहेगा मेरे लिए। आपके केस में जो भी बेस्ट है आप रिव्यू करो, देखो जो आपको बेस्ट लगता है आप परचेज कर सकते हो। अच्छा इसको जल्दी से परचेज कर लेते हैं। मैं वापस आता हूँ, किधर गया स्निप, हाँ इसको मैं करता हूँ बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको बाय नाउ पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं इधर अपना नेम पुट कर लेता हूँ उसामा, उसके बाद ईमेल दे देता हूँ अपनी contact@meetusama.com, उसके बाद नीचे व्हाट्सअप नंबर इधर पुट कर देता हूँ, ऑब्वियसली हम इसको हाइड कर देंगे। सो इधर मैंने नंबर अपना पुट कर दिया है प्लस कंट्री कोड लगा के। आप किसी भी कंट्री से हो आपने अपना कंट्री कोड के साथ पुट करना है ताकि उनको पता चले कि भाई आप किस कंट्री से हो। नेक्स्ट हम इधर से अपना थीम का नेम देंगे। थीम का नेम मैं दोबारा देखता हूँ, मेरी थीम का नेम था ये स्निप। सो इधर मैंने नेम पेस्ट कर दिया है। सो अगर आप पाकिस्तान से हो तो भाई आप मिजान बैंक यूज कर सकते हो, इजी पैसा जैज कैश में इजीली पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आप इंटरनेशनली हो, किसी डिफरेंट कंट्री से हो, तो भाई इधर कार्ड पेमेंट भी अवेलेबल है। अभी पर्सनली मैं जो है वो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें जो है वो मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई मैं कार्ड यूज़ कर लेता हूँ अपना। इधर से हम कार्ड ले लेते हैं और आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ भाई कैसे पेमेंट करनी है। आपको ये ना लगे कि यार उसामा भाई ने नहीं की और हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इधर आपने सिंपली क्लिक करना है लिंक के ऊपर, नेक्स्ट आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। परचेज शॉपिफाई थीम करने को बोल रहे हैं, इधर ये नोट भी इन्होंने लिखा हुआ है फॉर कार्ड पेमेंट्स प्राइस इज शोन इन द यूएसडी ड्यू टू द इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके, इसको मैं बाइट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो चेकआउट पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा है, तो इधर से ईमेल फोन नंबर जो मर्जी दिल करे आप पुट कर दो। मैं जल्दी से क्या करता हूँ इधर ईमेल देता हूँ। नीचे जो है वो इधर से बिलिंग में आकर हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना नंबर देना है अपना कार्ड का और उसके अलावा डिटेल्स पुट करनी है, पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ और इनको परचेज कर लेते हैं। सो अगर चेकआउट पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जा रही है, ईमेल और फोन नंबर आपने वो दे देना है और नीचे इनका जो है वो आपने बिलिंग एड्रेस पे आकर अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने कार्ड लगाना है और पे नाउ पे क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। तो अभी जो है वो मैं जल्दी से, मेरे पास कार्ड है, मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा। सो उसके बाद जो है वो मैं इसको लगाता हूँ और परचेज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है। उधर से मैंने जो है वो चेकआउट कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट का स्नैपशॉट जो है वो इधर आकर अटैच करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जो है वो लिंक और फाइल्स सारा कुछ जो है वो लाइसेंस के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी व्हाट्सअप ओपन करता हूँ और उधर से जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। अभी फाइनली हमें व्हाट्सअप के ऊपर जो है वो डिटेल्स आ चुकी हैं। इन्होंने हमें जो है वो लाइसेंस सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसके बाद जिप फाइल मिली है और प्लस हमें एक वीडियो मिल गई है। इस वीडियो में इन्होंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आपने सारी चीज़ों को सेटअप करना है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी मेन जिप फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं इधर से। फाइल को आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिप फाइल होगी। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली हम जो है वो शॉपिफाई पे आ जाएंगे और इधर से इंपोर्ट थीम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करेंगे। इधर से अपनी मैं फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपने थीम को अप्लाई कर देना है। अभी ये थोड़ा सा विद इन अ सेकंड जैसे अपलोड होता है, ऑलराइट इसने अपडेट कर दिया है और नीचे जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इससे पहले हमने ये वाला लगाया था पेड वाला, इसको हम जो है वो इधर से रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। उसके बाद ऊपर आप देखो हमारा करंट थीम जो है वो हॉरिजन है, इसको हम जो है वो चेंज करके अपना जो हमने अभी परचेज किया है इसको अपडेट कर देंगे। सिंपल से आपने क्या करना है, 3 डॉट पे इसको जाना है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इसको पब्लिश पे क्लिक करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। और इसको मैं जल्दी से फिर कर लेता हूँ। ये इंस्टॉलेशन डन हुई है। इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे और पब्लिश पे दोबारा मैं रिपीट में क्लिक करूंगा और हमारा ये जो करंट थीम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा करंट थीम जो हमने परचेज किया है सिन नेम से, ये वाला हमारा अपडेट हो गया है। एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ ऑनलाइन स्टोर को। इसको मैं आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई के ऊपर, और न्यू टैब के अंदर हमारा जो है वो स्टोर भी ओपन हो चुका है। फाइनली ये हमारा
लग चुका है थीम। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसको करना है कस्टमाइज। अब कस्टमाइज करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। सो कस्टमाइज करने के लिए आपने सिंपल से क्या करना है, अपने थीम के आगे एडिट थीम का ऑप्शन मिलेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बैकएंड ओपन हो जाएगा। अब इधर से आप हर एक सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से, और हमने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना है। अब जब मैं पर्सनली स्टोर डिजाइनिंग करता हूं तो मैं अपने स्टोर डिजाइनिंग का जो सेक्शन होता है उसको टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेता हूं। पहला स्टेप हेडर आ जाएगा, दूसरा स्टेप बॉडी आ जाएगी स्टोर की, तीसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं, फुटर को डिजाइन करता हूं, चौथे स्टेप के अंदर जो है वो मैं क्या करता हूं, अपने सारी कलेक्शंस, लीगल पेजेस और सारी चीजों को देख लेता हूं और अपनी जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर लेता हूं। और पांचवें सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, अपने बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज को डिजाइन कर लेता हूं। तो ये 5 स्टेप्स हैं। अब हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ऊपर हेडर। हेडर में हमारे पास ये जो ऊपर ये वाला हेडर है इसको हम कस्टमाइज करेंगे। ऊपर अनाउंसमेंट बार भी अगर आपने ऐड करना है तो कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको जीरो नॉलेज भी है ना तब भी आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप है, शॉपिफाई बच्चों वाला काम है, और हमारे लिए काम और ज्यादा आसान कर दिया है पेड थीम्स ने। पेड थीम में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बनी बनाई मिल गई है, ऑलरेडी कस्टमाइज सेक्शन है। जस्ट हमने अपनी पिक्चर्स अपडेट करनी है, पोस्टर्स अपडेट करने हैं, टेक्सटिंग वगैरह करनी है, कलर स्कीम करनी है, छोटे मोटे काम करने हैं, हमारा स्टोर डिजाइन हो जाएगा। अभी मैं कहता हूं जल्दी से स्टोर को डिजाइन करता हूं। इसमें जो है वो सबसे पहले हम हेडर पे आएंगे। हेडर में ऊपर ये देखो स्लाइडर इधर नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये आपके सामने आ जाएगा, उसकी सेटिंग खुल जाएगी। जिस सेक्शन को आपने एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, आपने उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी लेट्स सपोज ये हेडर को मैंने एडिट करना है, मैं हेडर पे क्लिक करूंगा, उसकी सेटिंग खुल गई। अगर मैंने इसको नीचे ये बैनर जो लगा हुआ इसको एडिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसकी सेटिंग खुल जाएगी। तो बहुत सिंपल है। हेडर पे दोबारा मैंने क्लिक किया, इसका सबसे पहले आ रहा है सेक्शन विड्थ। वो कह रहा है कि भाई बॉक्स विड्थ में रखो। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूं, फुल विड्थ में रखना है, डिफॉल्ट विड्थ पे रखना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई भी ऑप्शन है अगर आपको नहीं समझ आ रही कि भाई इसका काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो भाई आपको यूज करके ही पता चलेगा। ठीक है, उसका नाम पढ़ो पहले, सेक्शन विड्थ नाम पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि इसका काम क्या है। सेक्शन की विड्थ को हमने कम ज्यादा करना है। अगर नाम पढ़ के फिर भी ना पता चले कि भाई इसका काम क्या है, तो भाई फिर आप उसको जो है वो यूज करो, उसको छेड़ो। जैसे कि मैं फुल विड्थ करूंगा, साथ ही चेंजिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चेंजिंग हुई है। राइट साइड पे साथ साथ प्रीव्यू भी आपको नजर आता है। और इसको आपने मोबाइल फ्रेंडली लाजमी करके देखना है कि मोबाइल पे कैसी स्क्रीन शो हो रही है, जो भी मैं कस्टमाइजेशन कर रहा हूं, जो भी एडिटिंग कर रहा हूं, मोबाइल पे कैसी नजर आ रही है। मैं दोबारा डेस्कटॉप व्यू पे कर देता हूं। उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है हेडर का स्टाइल, वो कैसा रखना है। अब बने बने कुछ स्टाइल मिल रहे हैं, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, इनमें से आपने अप्लाई करके देखना है जो सा भी बेटर लगे। देखो मैंने 2 वाला किया, ऐसे हो गया। इसको मैं 3 वाले पे सेट करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे 3 वाला पर्सनली अच्छा नहीं लगा, 4 वाला अप्लाई करके देखते हैं। ये भी कोई अच्छा नहीं मुझे लगा, मेरा जो लोगो है वो थोड़ा सा आगे चला गया है। 5 वाला स्टार्ट करते हैं, ये भी कोई खैर इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम इसको 2 वाले पे कर लेते हैं। मुझे 2 वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था। अच्छा, इसी तरीके से जो भी सेक्शन है आपने उसका नाम पढ़ना है। उसके बाद फर्दर जो है वो आप उसको छेड़ो, थोड़ी सी चेंजिंग करके देखो, थोड़े पंगे शंगे लो, आपको पता चलेगा उसका काम क्या है। भाई कोई स्क्रीन नहीं फटेगी, आपको यूज करके देख लेना है। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इन चीजों की हाव न होगी देन आप अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हो, ये बताना जरूरी है। अच्छा, मेरे पास अब एक क्वेश्चन आएगा, उसामा भाई आप तो ये थीम जो सिन पता नहीं इसका क्या नाम है वो एडिट करना हमें सिखा रहे हो, अगर मैंने कल को कोई और थीम कस्टमाइज करना होगा तो मैं किधर जाऊंगा, वो कैसे मैं करूंगा। तो भाई आपको ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आपको हाउ नाउ करवाना है, आपको बेसिक पता हो कि कैसे किधर से क्या करना है जाकर। अगर आपको ये चीजें पता होंगी, आप दुनिया जान का कोई भी थीम उठा के उसको एडिट कर पाओगे। मैं ये थीम एडिट करना नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन है, किधर से खोलना है, कैसे यूज करना है, बाकी यूज करके पता चल जाएगा। नाम पढ़ो पता चल जाएगा। जैसे कि अभी ये लिखा है इनेबल ट्रांसपेरेंट हेडर, अगर ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसको इनेबल करना चाह रहे हो तो टिक कर दो, नहीं करना बंद कर दो, ये तो बच्चों वाला काम है। अब देखो ट्रांसपेरेंट इनेबल किया हुआ है मैंने, अगर इसको मैं इनेबल नहीं करूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट डिसेबल कर दूंगा तो ये देखो ट्रांसपेरेंसी डिसेबल होगी। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको पढ़ के पता चल जाएगा। अगर पढ़ के नहीं पता चलता चेंजिंग करो, समझ लग जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, मैं हेडर से अभी बैक आ जाता हूं। हेडर को हमने एडिट कर लिया, आई थिंक सो इनफ है। कलर स्कीम चेंज करनी है, आप इधर से सेलेक्ट करके कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। हेडर पे मैंने क्लिक किया,
अब उसका सेक्शन खुल गया, सेटिंग खुल गई, नीचे स्क्रॉल करके आओ, ये चेक करो उसके कलर स्कीम्स आ गए सारे, कंटेंट कलर क्या रखना है, कंटेंट होवर कलर क्या रखना है, मेन्यू होवर कलर क्या रखना है, मतलब हर चीज़ आपके सामने उस सेक्शन की खुल के आ जाएगी। आपने बस चीज़ें चेंज करनी है, कलर चेंज करो, टेक्सटिंग करो, उसके बाद जो है पिक्चर्स लगाओ, दैट्स इट। अब इधर मैं इधर से बैक आता हूँ, दूसरी चीज़ पे आते हैं हेडर के ऊपर। अच्छा, अब हेडर पे मैं जो है वो अपना पर्सनली खुद का हेडर लगाना चाह रहा हूँ, मैं कोई पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ या कुछ और पोस्टर वगैरह या वीडियो वगैरह लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हेडर की सेटिंग खुल गई है। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर देखो मुझे आ रहा है कि स्लाइडर कॉन्टेंट पोजिशन, मतलब वो कह रहा है स्लाइडर की कॉन्टेंट पोजिशन आपने किधर को रखनी है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है या राइट पे रखना है। नीचे कॉन्टेंट अलाइनमेंट है, ये वाली जिस पे हम बात कर रहे थे, ये आप सेंटर पे करना चाहो, इस तरीके से सारा कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर में चली जाएगी, टेक्स्ट सेंटर में चला गया। उसके बाद जो है वो इसको राइट पे करना चाहो, राइट पे चला जाएगा। मतलब पढ़ के चेंजिंग करके हमें सारी चीज़ें समझ लग रही हैं। मैं इसको दोबारा अगेन से लेफ्ट पे कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइडर की एनिमेशन पूछ रहा है, स्लाइडर की एनिमेशन जो है वो लेफ्ट से राइट आ रही है ऐसे। सो अगर आप इसको भी चेंज करना चाह रहे हो, राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हो, अप एंड डाउन करना चाह रहे हो, फेड करना चाह रहे हो, आप चेंज कर सकते हो। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको अगर सारे समझाने बैठ जाऊंगा तो भाई रात पड़ जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कोई भी थीम उठा लो, कोई भी सेक्शन ओपन कर लो, उसको चेंजिंग करो, चीज़ें चेंज करो, उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, उसकी सेटिंगें खुल जाएंगी, इसको चेंज करो, दैट्स इट। अच्छा, आप देखो स्लाइडर की फ्रंट इमेज अपलोड करने को बोला है, इधर आपको इमेज अपलोड करनी है तो आप अपलोड कर लो। तो मैं अपनी प्रोडक्ट की मैंने एक इमेज मतलब कि बैनर बनाया हुआ है, उस बैनर को मैं इधर से अपलोड कर लेता हूँ जल्दी से। इमेज मैंने इधर से अपलोड कर दी है, अभी ये प्रोसेसिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इधर से ये टिक लग चुका है, इसको हम सिंपल से डन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी इधर इमेज अपडेट हो गई है। अभी फाइनली आप लोग देखो स्लाइडर फ्रंट इमेज जो है वो स्लाइड हो गए तो आ ही नहीं रही। ठीक है, हम इसको जो है वो स्लाइड करके देख लेते हैं। आई थिंक सो ये तीसरे नंबर पे लगी हुई होगी, इसको हम इसकी सेटिंग ओपन करके देखते हैं। अब सिंपल से मैं क्या करता हूँ, इसको स्लाइडर्स को हम जो है वो देखते हैं। स्लाइड 1 हमारी लगी है बट वो शो नहीं हो रही। सो शो क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे हम थोड़ी सी रीजनिंग देख लेते हैं। हमारा जो है वो स्लाइडर की बीजी इमेज भी जाकर मैं इधर से अपलोड कर देता हूँ, सेम वाली, इसको मैं डन करूँगा और देखते हैं। ओके, लुक एट दिस, लग चुकी है। सो इस तरीके से आपने इसकी फर्दर सेटिंग कर लेनी है। कलर इधर से चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, हेडर की टॉप लाइंस जो हैं वो चेंज करनी है। उसके बाद हेडर का जो टेक्स्ट का कलर है फ़ॉन्ट का, ये देखो पर्पल सॉरी ऑरेंज कलर है, इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे डिफरेंट हर एक सेटिंग आपको देखने को मिल रही है। ये पैराग्राफ चेंज करना है वो कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की हाइट चेंज करनी है वो कर सकते हो, बटन चेंज करना है नीचे जो लगा हुआ है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है वो नीचे आपको सारी की सारी लिंक्स और सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बैनर्स लगाने हैं। बैनर्स खुद बनाने पड़ेंगे आपको। आप कैनवा पे जाओ, फ्री वेबसाइट है, उसका आप यूज़ कर सकते हो बैनर्स बनाने के लिए। इसके अलावा आप अगर फोटोशॉप एक्सपर्ट हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पिंटरेस्ट पे जाओ, बने बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, उधर से भी उठा के आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। अच्छा, इधर से मैं बैक आता हूँ, मैंने आपको बता दिया ये कैसे आपने अपडेट करना है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। अब इधर स्लाइड 1 में अगर लेट्स सपोज मैंने इधर से बैनर तो अपना चेंज करना बता दिया, अगर इधर का मैं टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये नीचे से खुद ब खुद नीचे ओपन हो गया वो ऑप्शन, मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसका मैं नाम कुछ भी रख दूंगा, जैसे कि लिखा हुआ है चूज व्हाट यू लव लिस्टिंग टू गुड ट्यून, इधर मैं लिख दूंगा नोज हेयर HAIRTRIMMER, नोज हेयर ट्रिमर मैंने लिख दिया है। उसके बाद नीचे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। नीचे सेटिंग खुल गई है सारी की सारी, इधर मैं लिख दूंगा अप टू 50% ऑफ, मैंने लिख दिया। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं चेंज करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई सामा भाई इसको कैसे करना है, ये क्या करेंगे। सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, क्लिक करो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। उसके बाद कलर चेंज करना है, मुझे ये सूटेबल नहीं लग रहा, मेरी पिक्चर के अकॉर्डिंग ये कलर उठ नहीं रहा क्योंकि पीछे डार्क कलर है, डार्क कलर नहीं उठ रहा है टेक्स्ट का, तो मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं वाइट कर दूंगा। डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर जो है वो सूटेबल रहेगा। सो अब देखो वो पढ़ा भी जा रहा है अप टू 50% ऑफ। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि आपने देखनी है अपनी पर्सनली स्टोर को डिज़ाइन करते हुए। उसके बाद अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये बटन को चेंज करना है इधर से, और इधर से मैं स्लाइड पे आऊँगा दोबारा वापस, नीचे हमारे पास बटन की सेटिंग होंगी, इधर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास बटन आ चुका है, एक्सप्लोर मोर लिखा हुआ है, मैंने इधर लिखना है शॉप नाउ।
आप बाय नाउ जो आपका दिल करता है आप लिखो, और ये आपके सामने चेंज भी हो रहा है, लाइव प्रीव्यू नजर आ रहा है। सेम चीजें आपने मोबाइल फॉर्मेट में देखनी है करके कि भाई जो चेंजिंग कर रहे हो, जो चीजें लगा रहे हो मोबाइल पे कस्टमर को कैसी नजर आएंगी, क्योंकि हमारा 90% 80% कस्टमर जो है वो मोबाइल पे ही आता है। सो मोबाइल फ्रेंडली लाजमी बनाना है आपने अपने स्टोर को। ये चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूं अपने टिप्स के अंदर, अगर आपने फॉलो की हुई है। अच्छा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। सेकंड, आप दूसरी स्लाइड की सेटिंग करो। दूसरी स्लाइड पे आप जो चीज लगाना चाह रहे हो, नहीं लगाना चाह रहे, इस स्लाइड को डिलीट कर दो सिंपल से। इधर से मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक ही रखनी है, आपने 2 3 4 रखनी है तो आप रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है वो एक और सेक्शन है हमारे पास, ये वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसकी सारी सेटिंग खुल जाएगी। अब देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे सारी सेटिंग खुल गई हैं। अब सेक्शन की विड्थ पूछा है कि डिफॉल्ट पे रखनी है विड्थ, भाई हाँ जी मैंने डिफॉल्ट पे रखनी है। सेक्शन का टाइटल अगर कोई देना है तो भाई वो दे सकते हो। अच्छा, इधर टेक्स्ट का कलर आप देखो, ये ऑरेंज कलर है। मेरी कोई भी कलर स्कीम हो सकती है, ब्लू हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। आपने अपनी कलर स्कीम को चूज करनी है, अपनी ब्रांडिंग रखनी है। कस्टमर को देख के लगे कि भाई ये बंदा जो है प्रॉपर एक स्कीम को लेके चल रहा है, प्रोफेशनली चल रहा है। ऐसे नहीं है कि ऊपर मैंने रेड कलर रखा है, नीचे ब्लू रखा है, पीछे व्हाइट रखा हुआ है, और ऐसे आपने चीजों को नहीं लेके चलना। अब कलर आपका क्वेश्चन आएगा उसामा भाई मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन सी कलर स्कीम रखूं? तो भाई आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप अपने लोगो को जब डिजाइन करते हो, लोगो में जो भी कलर स्कीम यूज हुई है, जो भी कलर्स यूज हुए हैं, आप वो चूज कर सकते हो। अभी जो है वो मुझे ये जो है वो कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करूंगा, मैं ब्लैक कर देता हूं। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, बेस्ट साउंड क्वालिटी को, टाइटल को, ठीक है। और इसको मैं साइड पे डन कर देता हूँ। टाइटल कलर अभी ये प्रीव्यू में मुझे नहीं दिखा रहा, मे बी इसको मैं सेव करता हूँ, ये सेव कर देगा और चेंज हो जाएगा। और अभी जो है वो इंटरनेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एनीवे इसको हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेक्शन का टाइटल कलर हो गया, उसके बाद मेन स्क्रीन आ गई, और उसके बाद नीचे जो है वो डिफरेंट हमारे पास जैसे सब टाइटल कलर आ गया, मेन स्क्रीन आ गई। अब इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज इधर ये कुछ लिखा हुआ है, ऊपर मैं चलता हूँ, ये लिखा हुआ है बेस्ट साउंड क्वालिटी। सो इधर से हम नीचे देख लेते हैं बेस्ट साउंड क्वालिटी किधर मेंशन्ड है। या फिर अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो सेटिंग खुल जाएगी, डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ है। इसको मैं चेंज कर दूंगा, हम लिखेंगे बेस्ट साउंड की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने नोज हेयर ट्रिमर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मैं लिख देता हूँ ओके, मैंने कुछ भी लिख दिया है। उसके बाद जो है नीचे आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह का साइज़ चेंज करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अच्छा सॉरी, मैंने कलर ऊपर से चेंज कर दिया था, वो इसका नहीं था, वो इस चीज़ का था। इधर से आपने कलर चेंज करना है। लेट्स सपोज मैं ब्लैक करूँगा, फौरी तौर पर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से देखो कुछ ब्लंडर्स भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई जगह पे समझ भी नहीं आएगी। तो ऐसे ही है, चीज़ों को छेड़ के यूज़ करके फिर ही पता चलेगा कि भाई ये कैसे वर्क करती है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और जो है वो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर नहीं ये पैराग्राफ दिखाना, मैंने अपना दिखाना है कुछ, तो इधर से मैं चेंज कर दूंगा बेस्ट क्वालिटी नोज हेयर ट्रिमर, ये वो। उसके बाद नीचे इसके फीचर्स हैं, उस पर क्लिक करो, वो चेंज करो, सिंपल एज डैट। इसकी पिक्चर्स यूज़ करनी है, पिक्चर यूज़ कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। ऊपर जाओ आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये चेक करो इमेज है, सेलेक्ट पे जाओ, इधर से आप अपनी इमेज लगाओ प्रोडक्ट की, वो इधर राइट साइड पे शो हो जाएगी। उसकी जो है वो आप कॉलम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट जो है पोजीशनिंग सेलेक्ट कर सकते हो, राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सकते हो। सो इस तरीके से आपने अपने सेक्शंस ओपन करने हैं। जिस सेक्शन को एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। सेटिंग खुलने के बाद सारे सेक्शनों के नाम लिखे हुए हैं, पढ़ो, नहीं समझ आती यूज कर लो, राइट साइड पे प्रीव्यू नजर आ रहा है, सारी चीजें समझ आती जाएंगी। अच्छा, हमने जो है वो सिंपली अपनी बॉडी को भी देख लिया। अभी तक हम 2 सेक्शन देख चुके हैं, हमने अपना हेडर भी देख लिया, बॉडी भी देख ली। बॉडी मैंने बता दिया है, कोई भी सेक्शन करना है आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इनकेस आपने कोई और सेक्शन एडिशनली ऐड करना है जो कि थीम के अंदर नहीं है, आप यूज करना चाह रहे हो, तो आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, इधर से आपको मल्टीपल सेक्शन देखने को मिलते हैं जो कि थीम्स के अंदर अगर नहीं भी हैं तो भाई आप इधर से ऐड करके अपनी मर्जी से उनको कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज रिलेटेड प्रोडक्ट का टैब है, उसके बाद जो है वो रिजर्वेशन एरिया है, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर ये सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर किसी ने बुकिंग वगैरह करवानी है तो वो डायरेक्टली इधर से करवा सकता है मेरी प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मल्टीपल सेक्शंस हैं, इनके ऊपर क्लिक करो। जैसे ये टाइमर वाला है, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसकी सेटिंग खुल गई है सारी की सारी। इधर से डील कलेक्शन ऊपर लिखा हुआ है, मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूं, मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं 2026 डील्स,
ओके ये मैंने लिख दिया। मेरी मर्जी, जो आपका दिल कर रहा है आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर का देखो उसका स्टोर कैसा बना हुआ है, उसकी चीज़ों को देखकर आइडिया ले सकते हो। वो पीछे दिखाने का मकसद सिंपल यही था कि आपको आइडियाज़ हो जाएं। अच्छा उसके बाद नीचे जो है वो ये टाइमर्स वगैरह की सेटिंग वगैरह आप इधर से अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सकते हो। और इसको मैं अभी फिलहाल बैक कर देता हूं। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हैं। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखेंगे अपने फुटर को कैसे डिज़ाइन करना है। उसके लिए सिंपल से नीचे स्क्रॉल करके जाओ, फुटर के ऊपर क्लिक कर दो, फुटर की सेटिंग खुल जाएगी। ये चेक करो फुटर टॉप आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो शो फुटर टॉप आपने शो करवाना है तो ठीक है, इसको अदरवाइज बंद कर दो। ये बंद हो गया बट हमने दिखाना है। उसके बाद जो है वो सेक्शन की विड्थ पूछा है, डिफॉल्ट पे ही मैं इसको रहने दूंगा। उसके बाद कस्टम फुटर का कलर कौन सा रखना है, तो वो इधर से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपने चेंज करना है तो इधर से कर लो, टाइटल कलर, कंटेंट कलर। उसके बाद जो है वो फैमिली उसकी जो है वो सेलेक्ट करो, साइज वगैरह ये सारी चीज़ें इधर से कर सकते हो। अच्छा थीम की सेटिंग में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप लोग देखो इधर से जो है वो शॉपिफाई फॉर्म शो हो रहा है आपको। उसके बाद जो है वो प्राइमरी कलर इसका ये यूज़ हुआ है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्राइमरी कलर ही पूरे स्टोर का चेंज हो जाएगा, ब्लैक पे चला जाएगा ऑरेंज से। ये पूरे शॉपिफाई स्टोर का पूरे थीम का मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं इसको दोबारा ऑरेंज पे ही डन करता हूँ, ठीक है। और ऊपर से सेटिंग्स को सेव लाजमी करना है साथ साथ, ताकि आप जो भी ऑप्शन सेव कर रहे हो, जो भी चेंजिंग्स कर रहे हो, वो सेव होती जाएं। आप ये ना हो 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के अपने स्टोर को कस्टमाइज करो, बाद में जो है वो उसको सेव ना करो तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाए। ये नहीं करना, जो भी सेक्शन एडिट कर रहे हो साथ साथ उसको सेव करते जाना ऊपर से आपने। अच्छा उसके बाद जो है वो इधर से मैं बैक कर लेता हूँ। फुटर की भी समझ लगी है, फुटर में आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया दिखाना है, लिंक्स दिखाने हैं, जो आपका दिल करता है आप दिखा सकते हो। मैं दोबारा से आपको इधर से चेक करवा देता हूँ एक बार। ये लेफ्ट साइड पे देखो फुटर लिखा हुआ है, फुटर में देखो ये मल्टीपल सेक्शंस आपके बने हुए हैं। फुटर बॉटम में अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं, कॉपीराइट है, सेक्शन पैडिंग है, सेक्शन बैकग्राउंड है और पेमेंट का ऑप्शन है। ये सारे आप एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी इधर दिखाना है आप फुटर के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज मैं जो है सेक्शन पैडिंग के ऊपर चले जाता हूँ, ये सेक्शन की पैडिंग का फुटर का सारा ऑप्शन शो हो गया, सारी सेटिंग खुल गई है। उसके बाद जो है कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो कॉपीराइट का खुल जाएगा। जैसे कि आपने इधर से कॉपीराइट क्या दिखाना है, सिंप, ठीक है। और आप इधर अपना ब्रांड का नेम दिखा दो। लेट्स सपोज मेरे ब्रांड का नेम है बग्गूस, BAGGOOZ मैंने लिख दिया, कॉपीराइट बग्गूस, ये नीचे आप देख सकते हो शो भी हो रहा है। उसके बाद बिल्ट विद स्निप बाय, ये मैं नहीं दिखाना चाह रहा, और इसको मैं जो है वो कॉपीराइट 2026 लिख दूंगा, या कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है अपने हिसाब से। अगर ये पूरा सेक्शन नहीं भी दिखाना तो आप इसको इधर राइट क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करो, लुक एट दिस, डिलीट हो गया। देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, जो सेक्शन रखना है रख लो, नहीं रखना डिलीट कर दो। अच्छा उसके बाद और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इधर से जो है वो आप कॉलम ऐड कर सकते हो पेमेंट का, अपने पेमेंट प्रोवाइडर्स नीचे एक आप इमेज ऐड कर दो कि हम इंटरनेशनल पेमेंट्स भी लेते हैं, इससे कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। बैजेस जिसको हम बोलते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। अक्सर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाते हो, वो नीचे फुटर में लिखते हैं कि भाई हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, हम कार्ड के जरिए पेमेंट लेते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बन जाता है, कस्टमर को पता होता है कि भाई ये एडवांस पेमेंट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप इधर से अपनी पिक्चर्स अटैच कर सकते हो। अच्छा इसके बाद जो है वो पिक्चर से हट के भी जब आप पेमेंट गेटवे लगाओगे ना, तो वो नीचे आपके फुटर में ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिनली तौर पर, आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से मैं सेक्शन को सेव करता हूँ, सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लिक करो, ऑप्शंस हैं आएंगे, और ये पेड थीम यूज़ करने का फ़ायदा है यही है। अगर हम फ्री थीम के साथ जाते तो हमें सारे सेक्शन बनाने पड़ने थे, इंपोर्ट करने पड़ने थे, और ज़्यादा मजदूरी करनी पड़नी थी। अब इस मजदूरी को हमने कम किया है अपने पेड थीम्स का यूज़ करते हुए। सो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमने अपनी कलेक्शंस को कैसे बनाना है, हमने अपने जो है वो पॉलिसी पेजेस कैसे सेटअप करने हैं, और प्लस हमने अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, वो हम अपने पार्ट 4 में देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले जो है वो कलेक्शंस के लिए इसको मैं ऊपर से मैंने सेव कर दिया है, मैं इसको एग्जिट करता हूं। आपको होम पेज पे आ जाना है अपने जो है वो शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर, और इधर से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे, कलेक्शन का ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा। आपने कलेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी कलेक्शंस क्रिएट कर लेनी है। अच्छा ये कलेक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। इधर से आप अपने स्टोर पे आओ, ठीक है। अब मेरे स्टोर के ऊपर ये ना कोई लैंग्वेज का आई थिंक सो कोई इशू है, और ये कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में दिखा रहा है। सो इसको हम जो है वो राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से नजर आए भाई लिखा गया हुआ है। अच्छा ये लिखा हुआ होम कैटलॉग और इंक्वायरी लिखा हुआ है। अक्सर आप ब्रांड्स खोलते हो, वेबसाइट्स खोलते हो, उनके ऊपर कलेक्शंस बनी होती है, कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। जैसा कि एक फैशन का ब्रांड है तो मेंस फैशन लहदा है, वुमेंस फैशन लहदा है, किड्स फैशन लहदा है, ऐसे कैटेगराइज किया हुआ होता है, तो इसको हम कलेक्शन बोलते हैं। सो वो कैसे बनानी है, सिंपल से इधर से आओ, ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करो,
और इधर से जो है वो आप टाइटल दो कलेक्शन का कुछ भी। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ मेंस फैशन, FASHION, मैंने मेंस फैशन किया और इसको मैं मैनुअल पे ही रखूंगा। नीचे कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है इस कलेक्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हो, बट अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। आगे मैं आपको लिस्ट करना सिखाऊंगा, वो हम लिस्ट करके फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे बाद में, ताकि अगर कोई भी बंदा हमारी इस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करे तो उसके सामने मेंस फैशन रिलेटेड हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो जाएं। इसको मैं सिंपल से सेव करूंगा, ये मैंने कलेक्शन ऐड कर दी है। अच्छा, इसको बाद में हम देखेंगे कि कैसे हमने प्रीव्यू करवाना है, उसकी जो है वो लिंकिंग कैसे करनी है, सही है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने इसको क्या किया, कलेक्शन क्रिएट कर ली। इसके बाद मैं दोबारा बैक करूंगा। मेंस फैशन के अलावा मैं एक और कलेक्शन ऐड करता हूं इधर से, वुमेन्स फैशन। इसको मैं करूंगा WOMEN FASHION, वुमेन फैशन की मैंने दूसरी कलेक्शन क्रिएट कर ली है। सिंपल एज है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसकी आप इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो। इसके बाद इसको मैं सिंपल बैक करूंगा और थर्ड वन पे ऐड कलेक्शन पे आएंगे। दोबारा से एक और कलेक्शन इधर से मैं ऐड करता हूं, वो है भाई किड्स फैशन। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपने बनानी है आप बना लो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। अभी मैं बैक आऊंगा, मैंने 3 कलेक्शंस बना ली हैं। अच्छा, इन 3 कलेक्शंस को बना तो मैंने लिया है, लेकिन अपने स्टोर के ऊपर टॉप पे कैसे दिखाऊंगा, इसके लिए आपको इनको लिंकिंग करना पड़ती है। वो कैसे करनी है वो समझ लो। इधर से आपने आना है, सिंपल से आपने कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे आपको मेन्यूज का ऑप्शन इधर देखने को मिलेगा, और मेन्यूज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसमें आपने ढूंढना है मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू, 2 होंगे, वो आपने देख लेने हैं। अभी मैं राइट क्लिक करता हूं, इसको ट्रांसलेट करता हूं। यार पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है, इंग्लिश में ये क्यों नहीं दिखा रहा। आई थिंक हमने कोई लैंग्वेज का पंगा वगैरह लिया हुआ है इसके साथ। अच्छा, मैंने मेन मेन्यू को एडिट करना है, मैं मेन मेन्यू पे आ जाऊंगा, आपने भी मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें होम कैटलॉग इंक्वायरी ऑलरेडी है। अच्छा, मैं कैटलॉग को भी डिलीट करता हूं, मैंने नहीं दिखाना अपने होम पेज के ऊपर। इंक्वायरी भी नहीं दिखानी, मैं डिलीट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। मैंने दिखाना क्या है, ऐड मेन्यू पे आऊंगा, मैं इधर से जो है वो लिंक के ऊपर जाऊंगा, कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। जो हमने 3 कलेक्शनें बनाई है ना, वो तीनों मैं सेलेक्ट कर लूंगा। पहले नंबर पे मैं मेंस फैशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरी सेलेक्ट होगी। इसको मैं ऐड मेन्यू, इसको सॉरी इधर से टिक कर देना, लाजमी ऐड होगी। उसके बाद ऐड मेन्यू पे दोबारा क्लिक करना है, लिंक पे जाना है, कलेक्शन पे क्लिक करना है, और इधर से दूसरी कलेक्शन सेलेक्ट कर लेनी है, वुमेन्स फैशन वाली जो मैंने बनाई थी। इसको भी मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद ऐड मेन्यू पे जाना है, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना है, फिर कलेक्शन पे जाना है, और इसको जो है वो अब मेरी लास्ट वाली किड्स फैशन वाली, इसको सेलेक्ट करूंगा, टिक कर दूंगा। उसके बाद सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग हमारी सेव हो गई है और ये हमने लिंकिंग कर दी है। लिंक करने का समझ आ गई है कैसे करनी है, कलेक्शन बनाने का भी मैंने बता दिया, लिंक करने का भी बता दिया। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं। सो मैंने अभी पेज को रिफ्रेश किया है, और जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे इधर से मैं मेन्यू आपको दिखा देता हूं। ये चेक करें, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन और किड्स फैशन की हमारी कैटेगरीज बन चुकी हैं। अब ये स्टाइल आप लोगों ने ऊपर दिखाना है, ऊपर दिखा लो, वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है। सो अभी जो है वो ये बन गई है। इसको अब लिंक करना भी समय लगी है। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा मेंस फैशन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या आएगा, तो मेंस फैशन के आगे खाली आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई प्रोडक्ट डाली नहीं है। सो अब हम अपना दूसरा स्टेप देख लेते हैं कि इसमें हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझ लो, वो आपने लाजमी करनी है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब हमने स्टोर क्रिएट किया था वो मैंने आपको सेटिंग बता दी थी, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो समझ जाएं। इधर से सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, और इधर से आपने पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। पॉलिसी पेजेस लाजमी बनाने हैं अपने स्टोर के ऊपर। उसकी वजह यह है कि भाई कल को जब आप मार्केटिंग करोगे टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिधर भी, तो आपकी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एड्स को रन करने के लिए। और वैसे भी आप कोई भी बड़ा ब्रांड उठा लो, अमेजोन उठा लो, ईबे एड से कोई भी ब्रांड पे चले जाओ, आप उसकी वेबसाइट के नीचे पॉलिसी पेजेस देखोगे, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, ये सारे पेजेस होने चाहिए। तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। ये मैंने आपको स्टोर जब क्रिएट किया था उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। सो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसको मैं जैसे कैंसिल कर देता हूं। सो अभी अब बढ़ते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। प्रोडक्ट लिस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। प्रोडक्ट्स के टैब के ऊपर क्लिक करो, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले टाइटल लिखने को बोलेंगे, अपनी प्रोडक्ट का टाइटल दो। अब मैं कहता हूं प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो आपने एसईओ फ्रेंडली करनी है। पहली चीज कोशिश करनी है ऑर्गेनिक ऑर्डर आए, एसईओ करनी है, मतलब टाइटल एसईओ फ्रेंडली रखो, ताकि कस्टमर को जो है वो डायरेक्टली गूगल से आ जाए या डायरेक्ट आ जाए कहीं से भी, आपको
डायरेक्ट पेड ट्रैफिक चलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला नहीं है, एसईओ फ्रेंडली ना भी होगा, तो हम पेड एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक पे मेटा ऐड चलाएंगे, टिकटॉक ऐड चलाएंगे, यूट्यूब ऐड चलाएंगे, कस्टमर ले आएंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो आगे चलकर हम सिखाएंगे आपको कैसे मार्केटिंग की जाती है। सो बेसिकली अभी जो है वो हम लिस्टिंग उठाएंगे कहीं से। मैं जो है वो टीमू पे जाता हूँ जिधर से मैंने सोर्सिंग की है, टाइटल भी पड़ा हुआ है, उधर पिक्चरें भी पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन आपके केस में आपने पता क्या करना है, आपने पिक्चर्स आपके पास होगी आपकी प्रोडक्ट की, आपने उसका फोटोशूट खुद करना है। ठीक है, आप फिजिकली मौजूद है, आप व्हाइट लेबल कर रहे हो, तो भाई आपने फोटोशूट करना है। अब ड्रॉप शिपिंग वाला चक्कर तो है ही नहीं कि भाई उसामा भाई मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं पिक्चर्स कहाँ से लूँ। भाई आपके पास चीज़ है, उसका फोटोशूट खुद कर लो, तस्वीर खींचो। अब तो एआई का ज़माना है भाई, एआई सॉफ्टवेयर जितने आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गई, चैट जीपीटी को दे दो, वो आपकी प्रोडक्ट की इमेज को ऐसे बना के दे देगा कि पता नहीं कोई प्रोफेशनल फोटोशूट हुआ पड़ा है। तो अब तो आपके पास ये बहाना है ही नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँ। तो ये चीज़ छोड़ दो, काम करो। अच्छा, इधर से मैं टाइटल देता हूँ सिंपल से, मैं अभी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं टीमू पे आया हूँ, टीमू से ही मैंने प्रोडक्ट सोर्स की थी। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स देखे हैं प्रोडक्ट हंटिंग वाला, सोर्सिंग वाला, तो आपको पता होगा। ये वाली प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ सिंपल से। और इसका जो टाइटल है ये तो बहुत लेंथी इन्होंने दिया हुआ है। हम इसके पूरे टाइटल को कॉपी करेंगे और हम छोटा सा लिखेंगे, यार हमने मार्केटिंग करके ऑर्डर लेकर आने, हमने इतनी एसईओ के चक्कर में नहीं पड़ना, हम चीज़ों को प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लंबे लंबे टाइटल डाल देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ये प्रोफेशनली काम नहीं है। आप कोई ब्रांड खोल लो भाई, पाकिस्तान का कोई बड़ा ब्रांड खोल लो, इंटरनेशनल ब्रांड खोल लो, उनके टाइटल्स आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो भाई आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। इधर मैं पेस्ट करूँगा और इधर से भाई मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। नोज़ हेयर ट्रिमर रखते हैं जस्ट, इसको हम आगे कुछ अपनी जो है वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नोज़ हेयर ट्रिमर फॉर किड्स, मेनली मैं बच्चों को टारगेट करूँगा। आगे मेंस एंड इधर से वुमेन्स कर लेंगे। ओके, सो ये चीज़ लिख देते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मैंने टीमू से मंगवाया था, मैं टीमू पे देखता हूँ इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ताकि कोई चीज़ मैं गलती ना कर दूँ, कोई पॉइंट फीचर ऐसा छोड़ ना दूँ जो कि भाई इसका है। तो इसके अलावा नीचे हम स्क्रॉल करके देखते हैं, आई थिंक इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए ही नहीं है। यार ये चल क्या रहा है, टीमू वालों भाई डिस्क्रिप्शन दिया करो प्रोडक्ट का। सो मैं अभी क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ चैट जीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ। इधर से सिंपल से जाएंगे, ये मैं करूँगा कॉपी, और इधर से हम जो है वो चैट जीपीटी ओपन करेंगे और एआई को बोलते हैं कि भाई हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दो। इसको मैं अपना टाइटल दे देता हूँ प्रोडक्ट का, और लिंक भी अगर इसको हम दे दें तो वो बेस्ट रहेगा। इसको मैं दूंगा टाइटल स्टोर, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं इसको ना सेंड करता हूँ, अब देखते हैं कि मुझे एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिख के देता है या नहीं। इसमें जो है वो आपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेक श्योर करना है बुलेट्स होने चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए, गिफ्ट फाइल होनी चाहिए, प्रोडक्ट का यूजेज होना चाहिए। अब देखो इसने बहुत अच्छे से लिखा है। अब ये कह रहा है कि कीप ग्रूमिंग सिंपल, एक ने उसने छोटा सा पैराग्राफ दिया शुरू पे, उसके बाद उसने जो है वो की फीचर्स दे दिए हैं ऐसे बुलेट्स की फॉर्म में, आप इनको यूज कर सकते हो। इससे ये होता है कस्टमर की रीडेबिलिटी बढ़ती है, कस्टमर को पढ़ने में आसानी होती है, इससे जो है वो कस्टमर बोर नहीं होता। अब आप इसको जो है वो नीचे इसने जो ये लंबा सा पैराग्राफ दिया है सेफ फॉर ऑल एजेस, उसके अलावा पेनलेस को लेकर, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे और भी डिफरेंट इसने चीज़ें दी हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से पता क्या करता हूँ मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने उठानी है। सबसे पहले मैंने ये पैराग्राफ उठाना है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको जो है मैं जाऊँगा शॉपिफाई पे और इसको Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा पैराग्राफ को। उसके बाद नीचे एंटर करेंगे और अपने फीचर्स को लेकर आएंगे चैट जीपीटी पे दोबारा। इसको मैं की फीचर्स को हाईलाइट करता हूँ नीचे तक, एक फीचर कॉपी करूँगा मैं इसका और इसको जाके Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। इसी के साथ जो है वो हम शिफ्ट एंटर करेंगे और दूसरा फीचर इधर इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट जो है वो मैं चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने शॉपिफाई के ऊपर। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने पहले नोटपैड के ऊपर इसको कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद आपने इसको शॉपिफाई के ऊपर लेके जाना है। डायरेक्ट चैट जीपीटी से अपने शॉपिफाई के ऊपर ऐसे कॉपी पेस्ट करने की गलती नहीं करनी। ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने एज इट इज़ लेके चलना है चीज़ों को। अच्छा, ये जस्ट समझाने के पर्पज़ से है भाई, मैं अभी सारे नहीं लिखूंगा। सिंपल से मैंने आपको बताया ऐसे फीचर्स बना के बुलेट्स के फॉर्म में लेके चलो, कस्टमर का रीडेबिलिटी बढ़े, पढ़ने में आसानी हो कि ये इसके फीचर्स हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है।
उसके बाद नीचे देखो इसने जो है वो मल्टीपर्पज़ ग्रूमिंग टूल दिया हुआ है, नोज हेयर ट्रिमर, एयर हेयर ट्रिमर, मतलब उसने बताया कि इससे आप मल्टीपल काम कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरी प्रोडक्ट की। इससे हम जो है वो मल्टीपल काम करवा सकते हैं। इससे हम नोज़ के हेयर्स भी ट्रिम करवा सकते हैं, आईब्रो शेव करवा सकते हैं, कान के बाल शेव करवा सकते हैं, मतलब मल्टीपल पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद इसको जो है वो मैं नीचे देखता हूँ और क्या पॉइंट्स दिए हैं इसने। प्रोडक्ट गिफ्ट चॉइस दी है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये हम कॉपी करेंगे, सिंपल से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इसको मैं करूँगा कॉपी और इधर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। दोबारा बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने पहले नोटपैड पे चीज़ों को लेके चलना है, सही है। अच्छा, अब ये देखो, इसको एक बार पढ़ लेना है, जो ChatGPT ने दिया है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, जाके देखो भाई वो चीज़ है भी है कि नहीं, ठीक है, पढ़ लेना है लाजमी, आंखें बंद करके काम नहीं करना। उसके बाद जो है वो लेट्स सपोज इतनी डिस्क्रिप्शन इनफ है। उसके बाद मीडिया पे आते हैं। मीडिया पे मैंने आपको बता दिया, इमेजेस की फ़ोटो लो खुद, ChatGPT पे जाओ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, AI वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी आ गई हैं। यूट्यूब पे जस्ट जाके सर्च करो, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी का नाम लेने वाला हूँ। आपने उसका जो है वो जाके फ़ोटो देनी है, उसने बहुत HD करके फुल हैवी करके आपको फ़ोटोशूट ऐसे लगेगा भाई फ़ोटोशूट हुआ पड़ा है, तो वो आपको जनरेट करके दे देंगी वेबसाइट्स। सो अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ, मीडिया पे जाकर ना कोई अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ नोज़ हेयर ट्रिमर की। सो गाइस, इधर से जो है वो मीडिया मैंने अपलोड कर दिया है। आपके केस में भी आपके पास जो भी इमेजेस होंगी आपने सिंपली अपलोड कर देनी है, और इधर से ये आप इसकी अलाइनमेंट आगे पीछे कर सकते हो। ये वाली अगर फ्रंट पे दिखानी है तो आप इसको उठा के शुरू पे ले आओ, ठीक है। अगर नहीं दिखानी तो जैसे भी आपका बेटर लगे वो आप चल सकते हो। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, पिक्चर्स के बाद हमें प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। अब प्राइसिंग में आपने जो भी प्रोडक्ट की प्राइस सेटअप करनी है वो आप करो अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपने प्रॉफिट मार्जिन रखना है। इधर जो है वो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस दे देता हूँ 799 रुपीज़। और नेक्स्ट जो है वो आपको इधर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कंपेयर प्राइस पे जाना है, यूनिट प्राइस पे, चार्ज टैक्स करना है या नहीं करना, तो इसको मैं ड्रॉप डाउन करके सारे ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे जो है वो कंपेयर प्राइस रेट पे, ये क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज आपने अक्सर ब्रांड्स में देखा होता है, ये है कि पहले प्राइस जो है वो 1000 रुपये की थी, अब आपको ये 700 रुपये की मिलेगी, ऐसे मतलब क्रॉस लग के नीचे दूसरी प्राइस शो हो रही होती है। सो आप भी ऐसे कर सकते हो कस्टमर को डील दिखाने के लिए कि भाई पहले महंगी थी अब सस्ती है। तो मैं इधर दिखा देता हूँ, पहले जो है ये थी 1020 रुपये की, और अभी जो है वो इसके यूनिट्स पूछ रहा है कि भाई प्राइस, यूनिट प्राइस अभी कितनी है, वो आप इधर से टोटल अमाउंट डाल सकते हो। अब चार्ज टैक्स करना है नहीं करना, वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने चार्ज टैक्स करना है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है टैक्स लगता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री आपने ट्रैक करनी है नहीं करनी, तो मैंने करनी है। कितने पीसीज पड़े हुए हैं आप इधर से सेलेक्ट करो, मेरे पास इसके 20 यूनिट्स पड़े हैं, और आप सभी को पता है कि हमने ये 20 पीस चाइना से मंगवाए हैं डायरेक्टली। उसके बाद उनका SKU बार कोड वगैरह भी है, तो आप वो भी ऐड कर दो। मेरी प्रोडक्ट का बार कोड है, क्योंकि ये चाइनीज़ कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर बार कोड आता है, तो आप वो ऐड कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको लोकली पाकिस्तान में बेचना है, इधर बार कोड वगैरह नहीं देखते लोग। उसके बाद शिपिंग वगैरह पे आ जाते हैं, पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट का वेट क्या है, इधर से हम लेट्स सपोज 500 ग्राम एग्जाम्पल के लिए कर देंगे, बट आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाना है, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की कितना वेट है। उसके बाद वेरिएंट्स आ जाएंगे, इसमें कितनी कलर्स हैं, तो इसमें एक सिंगल कलर है ब्लैक वाला, तो हम ब्लैक ही सिलेक्ट करेंगे, और इधर से मैं कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपका कोई मटेरियल डिफरेंट आप बेच रहे हो, कोई और चीज़ें बेच रहे हो, तो आप वो चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो वेरिएंट्स के अंदर, ठीक है। जैसे साइज़ वगैरह आप कोई कपड़े बेच रहे हो, स्मॉल मीडियम लार्ज कोई भी साइज़ है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो वेरिएंट्स में, क्योंकि कस्टमर की मर्जी होती है, वो मीडियम साइज़ परचेज़ करना चाह रहा है, स्मॉल परचेज़ करना चाह रहा है, कलर्स कौन सा लेना है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ब्लैक कलर में मेरे पास, मैंने इधर से मेंशन कर दिया 799 रुपीज़ है, और 20 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, नीचे जो है ये सर्च इंजन लिस्टिंग होती है, इसको आप एडिट कर सकते हो, ये SEO में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बट इधर जो है वो हम इसको अभी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर आप मेरा SEO का कोर्स वॉच करना चाह रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके वॉच कर सकते हो, या डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च करो SEO शॉपिफाई SEO कोर्स बाय मीट उसामा, आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं और इसका स्टेटस एक्टिव ही रखेंगे। उसके बाद टाइप पे आ जाते हैं। टाइप आपने सेलेक्ट करनी है आपकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है। मेरी प्रोडक्ट जो है वो नोज़ हेयर ट्रिमर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। आप इधर से अपनी टाइप अगर नहीं भी समझ आ रही, ChatGPT से पूछ लेना कि भाई क्या है, वो आपको बता देगा। वेंडर मतलब आपका ब्रांड नेम होता है, मेरा बग्गूज़ है, वो आपने दे देना है। कलेक्शन किस कलेक्शन में ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देना है। अब लेट्स सपोज ये इसमें से तो किसी भी कलेक्शन में मैं नहीं डालना चाह रहा, लेकिन आपने अपनी नोज़ हेयर ट्रिमर अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कलेक्शंस बनाई होंगी, ये तो
मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाई थी, मेंस, वुमेंस और जो है वो किड्स की, तो मैं तीनों में डाल देता हूँ। अगर कोई भी बंदा इन तीनों में से कोई भी मेरी कलेक्शन ओपन करे तो उसमें ये वाली प्रोडक्ट उनको शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैग्स हैं, आप अपने टैग्स ऐड करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो शॉपिफाई स्टोर की एसईओ के अंदर। अगर कस्टमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहा है आपके स्टोर के अंदर और उसका टैग आप इधर पुट कर दो, जैसे ये नोज़ हेयर ट्रिमर है, इसका मैं टैग दे दूंगा नोज़ हेयर ट्रिमर। अब कोई भी बंदा मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आकर अगर नोज़ हेयर ट्रिमर सर्च करेगा तो उसको ये वाली प्रोडक्ट शो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद कोई चीज़ छेड़ने वाली नहीं है, डिफ़ॉल्ट पे रखो इसको और ऊपर सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुकी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, आप उनको अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है पिक्चर्स, इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है HD होनी चाहिए, आप ब्लर्ड इमेजेस यूज़ ना करो। और पिक्चर्स को आप अगर अपस्केल करना चाह रहे हो, क्वालिटी इन्हेंस करना चाह रहे हो, गूगल पे जाओ, आप इधर सर्च करो इमेज, ठीक है, अपस्केल UPSCALE, इमेज अपस्केल लिख के सर्च करो। दर्जनों वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपकी इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करती हैं। अब इनमें से कोई नहीं समझ आ रही, यूट्यूब पे जाओ, आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप सर्चिंग कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी इमेज की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो। इमेज की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ये चीज़ मेक श्योर आपने लाजमी करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी कंप्लीट है, एक बार इसको मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं देखता हूँ कि कस्टमर को मेरी ये प्रोडक्ट कैसी नज़र आएगी। अभी ये जो है प्री लोडर लगा हुआ है, इसको भी आप बंद कर सकते हो अपने स्टोर के जो है वो सेटिंग में जाकर, ठीक है। अभी इसको मैं ये हाइड कर देता हूँ, बार को, ये मुझे नज़र आ रहा है, सिर्फ किसी को नज़र नहीं आएगा क्योंकि कस्टमर्स को ये नज़र नहीं आता। अच्छा, ये इस तरीके से मेरी लिस्टिंग शो हो रही है कस्टमर को। लुक एट दिस यार, मैं कहता हूँ चुम्बेश्वरी काम हो गया है, चेक करो यार, ये देखो, ये नोज़ हेयर ट्रिमर और फुल ऐसे लग रहा है जैसे प्रोफेशनल किसी बंदे ने डिज़ाइन की हुई है। वेंडर आ रहा है, मैन्युफैक्चरर आ रहा है, मतलब ये चीज़ें थीम पे भी डिपेंड करती हैं, जो थीम आप यूज़ कर रहे हो ये चीज़ें कैसी नज़र आएंगी। और लुक एट दिस भाई, नीचे ये सारे के सारे एडवांस पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, कस्टमर को देख के लगेगा कि बंदा प्रोफेशनल है, स्टोर प्रोफेशनल है, हम इससे चीज़ परचेज़ करते हैं, ट्रस्ट लेवल बन जाएगा कस्टमर का मेरे साथ। अच्छा, और चीज़ें इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने रिव्यूज़ लाजमी ऐड करने हैं। अच्छा, स्टोर डिज़ाइनिंग में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैंने मिस कर दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है एप्लीकेशंस का। आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर आओगे इधर डैशबोर्ड पे, आपको इधर ऑप्शन मिलता है नीचे ऐप्स का, आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करो, इधर जो है ये एक सर्च बार ऊपर खुल जाएगा, नीचे जो है वो ऑल रिकमेंडेड ऐप्स आ रही हैं या ऐप स्टोर चैनल सेटिंग आएगी, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, क्या बला है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अक्सर हम मोबाइल फ़ोन में मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेट्स सपोज मैंने टिकटॉक चलानी है, मैं टिकटॉक इंस्टॉल कर लूँगा एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। मैंने फेसबुक चलानी, फेसबुक इंस्टॉल करूँगा, डिफरेंट ऐप्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। एडिटिंग के लिए कैपकट ऐप मैं यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपने कोई एडिशनल चीज़ ऐड करनी है, कोई ऐसा सेक्शन बनाना है या कुछ भी करना है, वो आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। दर्जनों एप्लीकेशंस आपको शॉपिफाई की मिलेंगी, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, आपने फ्री वाली यूज़ करनी है फ्री वाली कर लो, पेड वाली अगर अफोर्ड करते हो तो पेड वाली यूज़ कर सकते हो। मैं इधर से आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई पेड वाली यूज़ करो। इधर से लेट्स सपोज मैंने रिव्यूज़ ऐड करने अपने स्टोर के अंदर, मैं चाह रहा हूँ मेरी ये जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है कस्टमर को नीचे रिव्यूज़ नजर आए, कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बने मेरे साथ, कस्टमर को लगे कि यार लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जब कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हो तो आप रिव्यूज़ और रेटिंग देखते हो, डेफिनेटली देखते हो कि भाई इस पे ऑलरेडी रिव्यूज़ क्या हैं। सो आप उन चीज़ों को अच्छे से लेके चलो, आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर रिव्यूज़ ऐड करो। सिंपल है, आपने इधर से आके रिव्यूज़ लिखना है। लेट्स सपोज इधर मैं REVIEWS, मुझे अब नाम नहीं पता एप्लीकेशंस का, ये मैं आपकी हद तक बोल रहा हूँ, वैसे मुझे तो पता है, सही है। मैंने डायरेक्ट रिव्यू सर्च किया है, दर्जनों मेरे सामने ऐप्स आ गई हैं रिव्यूज़ को लेकर। जजमी आ गई है, अली रिव्यूज़ आ गया है, वाइटल्स आ गया, जजमी आ गया, एयर प्रोडक्ट आ गया, ट्रस्ट व्हील्स आ गया, मतलब बहुत सारे हैं। इनमें से आप देखो फ्री वाली कौन सी है वो यूज़ करो पहले नंबर पे। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कौन सी यूज़ करता हूँ रिव्यूज़ के लिए, उसके बाद पहले नंबर पे मैं बता देता हूँ ट्रस्ट2, दूसरे नंबर पे जजमी, ये दो मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, आप इधर सर्च करो, जिस काम के लिए आपको ऐप चाहिए वो आपने इंस्टॉल करनी, काम निकलवाना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो ये टिप मैंने ऐड कर दी है, स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए आपने लाजमी करनी है,
ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, कस्टमर का जो है वो आपके साथ ट्रस्ट लेवल बन जाएगा, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लाजमी परचेज करेगा। बाकी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ये देखो, ये मैंने चैट जीपीटी से डायरेक्ट जो है वो कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इन चीज़ों को आपने चेंज कर लेना है। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के पर्पज़ से बताया था, बाकी ये मैं बता रहा हूँ बहुत प्रोफेशनल है, और पिक्चर्स भी मैंने HD उठाई हैं, अब पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गई हैं, लेकिन मिल गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो मैंने 1020 की लगाई थी कंपेयर प्राइस पे, लेकिन मेरी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 799, और इधर ऑटोमेटिकली सेल दिखा रहा है कि भाई 22% आपको ऑफ मिल रहा है। मतलब 1020 में से जब हम कुछ अमाउंट निकालेंगे 799 पे जब ये आएगी तो 22% सॉरी डिस्काउंट हो जाएगा। सो ये इसने किया है सारा कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने जिस प्राइस डाली थी और ऑटोमेटिकली थीम के हिसाब से सारी चीज़ें सेटअप हो गई हैं। अच्छा, अब हम अपने लास्ट नंबर 5 स्टेप की तरफ, जिसमें हमने देखना है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज सबसे पहले सीख लेते हैं होता क्या है, आप में से मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज वो होता है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आकर कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लो, उसके नीचे जो पेज शो होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर से अपनी कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, एक ही प्रोडक्ट अपने लिस्ट की है, एक ही है, कोई क्या, इसको हम जो है वो ओपन करते हैं। अभी मैंने ये प्रोडक्ट अपनी ओपन की, नोज हेयर ट्रिमर। अब कस्टमर मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर कोई भी अगर प्रोडक्ट ओपन करेगा, अभी तो मेरी एक ही है, इसके अलावा कोई भी अगर ओपन करेगा तो इस प्रोडक्ट के नीचे जो सेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये कस्टम कलेक्शंस का जो है वो टैब आ रहा है, उसके बाद नीचे ये फूटर आ रहा है डायरेक्टली। ये नीचे आप अपनी प्रोडक्ट के क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो कस्टमर को, इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। तो ये लाजमी कस्टमाइज आपने करना है, ताकि कस्टमर को अगर आपकी प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स आपने नीचे लगानी है, कस्टमर वो खरीद के लाजमी जाए, खाली हाथ नहीं भेजना कस्टमर को। सो वो कैसे करना है, सिंपल से आओ शॉपिफाई के ऊपर, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को एडिट करने का तरीका बता रहा हूँ। एडिट करना मैंने सिखा दिया आपको कि कैसे करना है, उसको बस समझ लो कि करना कैसे है। अच्छा, आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, अपने लेफ्ट साइड के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज आप तब ही डिज़ाइन कर सकते हो जब आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट कोई ना कोई लिस्ट की हुई होगी आपने। सो अभी मैंने तो अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने घबराना नहीं है कि उसामा भाई आपके तो ये आ रहा है, मेरे नहीं आ रहा। तो भाई ये तभी आएगा जब प्रोडक्ट लिस्ट की होगी आपने अपने स्टोर के ऊपर। एक आध प्रोडक्ट लिस्ट कर लेना, उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, इसको एडिट थीम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा सिंपल से, और अभी जो है ये लोडिंग ले रहा है बैकएंड हमारा, जिसपे हमने पहले सारी की सारी कस्टमाइजेशन सीख ली हुई है। सो अभी ये दोबारा से लोड होगा। अच्छा, सबसे पहले जो हमने चीज़ें कस्टमाइज़ की थी वो थी होम पेज, हमारे वेबसाइट का, हमारे स्टोर का जो मेन होम पेज होता है उसको हमने एडिट किया है शुरू से, जो हमने चीज़ें एडिट की हैं। अब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को एडिट करेंगे। उसके लिए होम पेज के ऊपर इधर क्लिक करो, ठीक है, ड्रॉप डाउन करो, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऑप्शन तब आएगा जब प्रोडक्ट लगा लोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस जगह पे आकर जो भी आप सेटिंग करोगे, जो भी कस्टमाइजेशन करोगे, ये आपके हर एक प्रोडक्ट के नीचे नज़र आएगी। मिसाल देता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके नीचे मैं एक सेक्शन डालना चाह रहा हूँ। इस जगह पे कौन सा, ऐड सेक्शन पे जाऊँगा, जो मेरा दिल करेगा मैं डाल दूंगा। लेट्स सपोज मैंने क्या दिखाना है, इधर से मैंने प्रोडक्ट्स के टेम्पलेट दिखाने हैं, उसके अलावा रीसेंट व्यूज़ दिखाने हैं, रिलेटेड, हाँ मैंने ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स का टैब दिखाना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट अगर किसी ने नहीं खरीदी, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर को नज़र आए, वो खरीद ले, वो टैब मैंने दिखाना है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ये चेक करो, ठीक है, किधर गया, नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, इधर वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं कोई और आपको ऐड करके था, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाओगे ना तो वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिंगल प्रोडक्ट टैब दिखाना है, उसके बाद जैसे, चलो ये मैं बुकिंग का दिखा देता हूँ। ये बुकिंग का टैब मैंने दिखाना है मेरी हर एक प्रोडक्ट के नीचे, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, और ये लुक एट दिस ऐड हो गया। इसको मैं ऊपर सेव करके आपको दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। अब मेरा कस्टमर मेरी वेबसाइट पे कोई भी आए, कोई भी प्रोडक्ट खोलेगा, तो उसको मेरी हर प्रोडक्ट के नीचे ये बुकिंग वाला टैब नज़र आएगा ही आएगा। मैं एक बार रिफ्रेश आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखो, ये अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ये मेरी प्रोडक्ट थी, इसके नीचे कौन सा सेक्शन नज़र आ रहा है, कस्टम कलेक्शन का, बस, और कुछ भी नहीं है, और फुटर है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने, ये मैंने किया रिफ्रेश, और ये प्री ऑर्डर आप ख़त्म कर सकते हो, इसको हम बाद में कर लेंगे। अब देखो, ये चेक करो, ये प्रोडक्ट के नीचे आया, ये सेक्शन ऑलरेडी है, इसके अलावा न्यू अराइवल्स का, और ये चेक करो बुकिंग का आ गया। ठीक है, ये सेक्शन जो मैंने ऐड किया, इस हिसाब से आपका जो दिल करे वो सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, जो भी आप कस्टमर को दिखाना चाह रहे हो। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ लगे होगी बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज होता क्या है और उसको कस्टमाइज कैसे करना है। अब इस पूरे को मैं कस्टमाइज करना नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे टाइम अपना लगा चुके हैं। इधर से आओ, इस पूरे को एडिट करना शुरू करो, आप दिखाओ कस्टमर को आपने जो भी दिखाना है।
आई होप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप। सो गाइज ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, भाई की एफर्ट पसंद आई हो, आवाज़ देख रहे हो दब गई है, गला जो है वो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है जैसे पता नहीं ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। इतनी लंबी वीडियो है, अब आई डोंट नो 1 घंटे प्लस की ये वीडियो है। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, वीडियो अच्छी लगी है, एफर्ट्स पसंद नहीं है, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और नेक्स्ट हमारा पार्ट 6 इधर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़।